दूसरा दूसरा अपनी टीम में कुछ बताना सिखाना हो, कुछ एजुकेशन देना है तो भी बोल सकते हैं अपने। दैट्स गुड, वेरी गुड। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम दोबारा क्लियर करते हैं सारी चीजों को। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्पीकर बनने का क्या क्या फायदा होता है, स्पीकर एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट ना? सो सबसे पहले तो ये लीजिए आपके सामने वापस। अब आपको एक एक करके सारी चीजें क्लियर होती चलेंगी। देखिए, एक स्पीकर बनने के लिए ये जो कोर्स सबसे पहले जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, राइट ना? ये 4 दिन का कोर्स रहेगा आज से, जिसमें कि हम 2-2 घंटा 4 दिन करेंगे इसको। बस एक डिफरेंस इतना रहेगा कि पहले हम इसको सिर्फ संडे टू संडे करते थे। अब हम इसको संडे टू संडे न करके आज हमने संडे को किया है, लेकिन नेक्स्ट कब रहेगा, अब हम इसको इवनिंग में करेंगे। राइट ना? संडे में भी करेंगे और इसका कल मैंने शेड्यूल बनाया था। हम लोग इसको कब करेंगे, नेक्स्ट दिन हम लोग कब करने वाले हैं, क्योंकि हमें इसी महीने में कंप्लीट करना है। और इसको अब हम करेंगे स्पीकर वर्कशॉप। अभी हम इसको करेंगे 23rd को इवनिंग में करेंगे, आज के बाद। आज 16 तारीख है, यानी नेक्स्ट संडे को हम इसे इवनिंग में करेंगे, 5 to 7, 6 to 8, राइट? शाम को 6 से 8 संडे को करेंगे। उसके बाद में फिर हम तीसरा दिन इसका करेंगे 25 तारीख को, वो भी इवनिंग में ही करेंगे, 6 to 8, क्योंकि इवनिंग के हमारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी जो चल रही हैं। और उसके बाद में हम लास्ट डे करेंगे 28 अक्टूबर को, ये भी हम लोग इवनिंग में करेंगे, 6 to 8। इस तरीके से हम लोग इसको 4 दिन कंटिन्यू करेंगे और 4 दिन में हम इसको 28 तारीख तक हम अपना जो स्पीकर वर्कशॉप है इसको कंप्लीट करेंगे, अप टू 28th, यानी आज करेंगे, उसके बाद में 23rd को करेंगे, 23rd के बाद में फिर हम इसको 23rd के बाद में 25th को करेंगे और फिर 28th को करेंगे। तो ये 4 दिन ये कंटिन्यू रहेगा, 2-2 घंटे का इसमें हम सेशन करने वाले हैं। इसमें हम लोग प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों चीजें करेंगे, आप लोग बोलेंगे भी और सीखेंगे भी। सबसे पहले तो एक अच्छा स्पीकर बनने का बेनिफिट क्या होता है, राइट ना? इसमें हमने कई सारे बेनिफिट समझे थे, आज वापस समझ लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है प्रोफेशनली। प्रोफेशनली जैसे कि आप सभी लोग, ये पीछे से कहीं से कोई आवाज आ रही है क्या? म्यूट करके रखिए अपने आप को, एक सेकंड। यस, ओके। तो उस बात हो रही थी सबसे पहले प्रोफेशनली। प्रोफेशनली का क्या यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है आपको बिजनेस में, क्या आपको बेनिफिट मिलेगा? एक प्रोफेशनली आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? देखिए, सेल्स के प्रोफेशन में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम सब लोग सेल्स के बिजनेस में हैं, सेल्स के प्रोफेशन में हैं, चाहे हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं या कोई इंश्योरेंस एजेंट है या कोई फार्मा इंडस्ट्री में है या कोई टेलीकम्युनिकेशन में है, कोई भी व्यक्ति जो सेल्स से जुड़ा हुआ रहेगा उसको स्पीकिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एक अच्छा एक टीचर भी है, कहीं पर भी आप जाओगे, किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, तो आज की तारीख में आपको सही से बोल पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा व्यक्ति जो बोल सकता है, जो अपनी बात को किसी के सामने रख सकता है, उसके ग्रोथ के आज के तारीख में ज्यादा चांसेस है, हर फील्ड में ज्यादा चांसेस हैं, प्रोफेशनली आगे बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं उस व्यक्ति के जो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकता है, जो अपनी बात लोगों से मनवा सकता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप एक जॉब में कहीं भी चले जाइए, एक तो व्यक्ति है जो चुपचाप अपने काम को करता रहता है, लगा रहता है धीरे धीरे। एक व्यक्ति है जो लोगों के साथ में मिलके काम करता है, वो लोगों को भी साथ में लगा के रखता है। आप मुझे बताइए, ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलने वाला है, ज्यादा ग्रोथ किसकी होने वाली है? जो सिर्फ खुद अकेला अकेला लगा रहेगा या जो लोगों के साथ मिलके काम करेगा?
आप मुझे बताइए कल्पेश भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, एक व्यक्ति तो ऐसा है जो सिर्फ खुद काम करता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो लोगों के साथ मिलके काम करता है। ज्यादा ग्रोथ किसकी होगी लाइफ में? जो व्यक्ति मिलके साथ कर रहा है ना, जो व्यक्ति ज्यादा लोगों के साथ मिलके काम के करेगा, साथ मिलके काम कर रहा है ना, उसका ग्रोथ। उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। अब ये लोगों के साथ में मिलके काम करने के लिए आपको चाहिए होती है पब्लिक स्पीकिंग। लोगों से आप मुंह बंद करके काम नहीं करवा सकते। आप सोचो कि मैं मुंह से कुछ बोलूंगा नहीं, मैं बिल्कुल शांत रहूंगा और लोग अपने आप काम करते रहेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। यदि आपको लोगों के साथ में मिलके काम करना है ना, तो यू हैव टू स्पीक। आपको बोलना होगा, आपको अपनी बातें रखनी होंगी, आपको लोगों को समझाना होगा, आपको लोगों को कन्विंस करना होगा, आपको लोगों को गाइड करना होगा, तब जाके कोई भी व्यक्ति काम करता है। किसी व्यक्ति से यदि आपको काम करवाना है, तो उसको एनकरेज करना, उसको मोटिवेट करना, उसको गाइड करना, ये सारे काम करने पड़ते हैं, राइट ना? और ये सारे काम अच्छे से वही कर सकता है जो खुद एक अच्छा स्पीकर होगा। अदरवाइज तो आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग, वो लोगों से बात करना नहीं जानते। बात करना नहीं जानते तो वो लोगों को मोटिवेट भी नहीं कर सकते। आप खुद सोच के देखो, जो बात करना ही नहीं जानता या जिसको बात करना ही नहीं आता, वो एक स्पीकर ही नहीं है, तो वो लोगों को मोटिवेट कैसे करेगा? न तो वो मोटिवेट कर पाएगा, न वो एनकरेज कर पाएगा, न वो गाइड कर पाएगा। तो यदि ये सारी चीजें करनी है ना, तो आपको एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए। और यदि आप एक अच्छे स्पीकर बन जाते हो, तो फिर आप सोच के देखिए, आप प्रोफेशनली जहां भी जॉब कर रहे हो, वहां आप लोगों के साथ में मिलके काम कर पाओ। अदरवाइज तो यदि आप बात नहीं कर सकते हो, आप लोगों तक अपनी बातें नहीं पहुंचा पाओगे, तो वहां एक कम्युनिकेशन गैप रहेगा। क्या रहेगा? कम्युनिकेशन गैप रहेगा। आप क्या कहना चाहते हो, सामने वाले को क्या सुनना चाहिए, दोनों के बीच में गैप रहेगा। आप बोल नहीं पाओगे, सामने वाला समझ नहीं पाएगा। और जब तक ये कम्युनिकेशन गैप रहेगा बीच में, आप जो बेनिफिट लेना चाहिए, आपको जो फायदा होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो इसलिए प्रोफेशनली यदि आपको सक्सेस चाहिए, प्रोफेशनली यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको एक अच्छा स्पीकर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ना? तो ये तो प्रोफेशनली बात हो गई कि यदि आपको लाइफ में करियर में आगे बढ़ना है, तो आपको एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए। उसके बाद प्रोफेशनली, उसके बाद में फिर सोशली क्या क्या बेनिफिट होता है? देखिए, एक अच्छे स्पीकर को आपने देखा होगा आज समाज के अंदर, आज आपको जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स दिखाई देते हैं, या जितने भी समाज सोशल रिफॉर्मर्स दिखाई देते हैं आपको, या समाज में जिन लोगों की इज्जत होती है, जिन लोगों को रिस्पेक्ट मिलता है, दोज आर द पीपल हु आर अ गुड स्पीकर। ये वही लोग होते हैं जो एक अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे स्पीकर्स होते हैं। समाज में इनको वैल्यू मिलती है, समाज में लोग इनको पूछते हैं, राइट? और आपने देखा होगा कई बार डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, समाज के अंदर कई सारी अलग अलग डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, या फिर कहीं कन्विंस करने की बात आती है किसी चीज को लेकर, तो वहां पर किसको इनवाइट किया जाता है? जो एक अच्छा स्पीकर है। आप एक अच्छे स्पीकर बन जाओगे, समाज में आपकी एक अलग इमेज बन जाएगी, एक अलग आपकी वैल्यू होने लगेगी समाज के अंदर। और फाइनेंशियली बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट तो आप समझ सकते हो कि यदि आप एक अच्छे स्पीकर बन जाते हो, तो आप कितना बड़ा फायदा ले सकते हो। सबसे पहले बेनिफिट तो आप अपने बिजनेस में ले पाओगे। यदि आप एक अच्छे स्पीकर बन जाते हो, तो आप अपनी टीम को अच्छे से मोटिवेट कर पाओगे, टीम के साथ में आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, टीम के लोगों को आप एनकरेज कर पाओगे, टीम के लोग ज्यादा काम करेंगे, राइट? टीम को आप अच्छे से ट्रेनिंग दे पाओगे, अच्छे से गाइड कर पाओगे, तो आपको टीम से बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज, यदि आप एक अच्छे स्पीकर हो, तो आज की तारीख में मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है अच्छे एंकर्स की, मार्केट में डिमांड है अच्छे स्पीकर्स की, राइट ना? आपने देखा होगा जितने भी आजकल बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए एंकर हायर किए जाते हैं और एंकर्स को पैसा दिया जाता है। तो यदि आप प्रोफेशनली, यदि कोई पार्ट टाइम में कोई चाहता है कि मैं एक अच्छा एंकर बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छे स्पीकर बनना चाहता हूँ, तो आप वहां से
उसका बेनिफिट मिल सकता है। उसके अलावा आप एक अच्छा ट्रेनर बनना चाहते हैं, अच्छा एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको एक अच्छा स्पीकर बनना होता है। आप एक अच्छे स्पीकर बन जाते हो, आपको यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आपको ट्रेनिंग से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी सुजाता मैम बोल रही थी कि आज इंडिया में ट्रेनर्स की नीड है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, नो डाउट ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग को सिखाने के लिए इंडिया में अभी ट्रेनर्स की आवश्यकता रहेगी। बहुत ज्यादा ऐसे लोगों की आवश्यकता रहेगी जो लोगों को गाइड कर सकें, जो लोगों को सही से समझा सकें, बता सकें, सिखा सकें, मेंटर कर सकें। ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता रहेगी और ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में बहुत कमी है। आज 140 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, और 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से यदि आप उठा के देखें ट्रेनर्स कितने, यदि आप देखेंगे ना तो गिनती के ट्रेनर्स है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मतलब मैं बोलूं तो 100 ट्रेनर भी नहीं है अभी। आप सोच के देखो, 140 करोड़ की जनसंख्या और 100 लोग भी अभी ट्रेनिंग देने वाले नहीं है प्रॉपर तरीके से, 100 ट्रेनर्स भी नहीं है। तो सोच के देखो कितना बड़ा स्कोप है फॉर बीइंग ए ट्रेनर। एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए कितना बड़ा स्कोप है। और आज ट्रेनर्स कितना कितना पैसा कमा रहे हैं, राइट। तो आप एक अच्छे नेटवर्कर के साथ साथ में, एक अच्छे लीडर के साथ साथ में एक अच्छे ट्रेनर बन जाए। तो ट्रेनर बन जाएंगे तो आपको बहुत सारा इनकम, बहुत सारा बेनिफिट आप ले सकते हैं। मैं आज ऐसे ऐसे ट्रेनर्स को जानता हूं जो महीने का एक एक 2-2 करोड़ रुपए कमाते हैं। मतलब कम से कम 2-2 करोड़ रुपए कमाने वाले तो मैं कई लोगों को जानता हूँ इंडिया के अंदर, जो 2-2 करोड़ रुपए महीने का सिर्फ ट्रेनिंग से कमा लेते हैं। और बाकी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 5 लाख, ऐसे तो आपको कई सारे मिल जाएंगे। तो आपके पास में ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप फाइनेंशियली भी एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं यदि आप एक अच्छे स्पीकर बन जाते हैं। अब सवाल उठता है कि एक अच्छा स्पीकर होता कौन है। एक अच्छा स्पीकर बनना तो है, एक अच्छा स्पीकर बनना तो है, और एक अच्छे स्पीकर बनने के सारे फायदे भी। अपने फैमिली में इज्जत, समाज में इज्जत, जहाँ बिजनेस करते हो, जहाँ नौकरी करते हो उधर इज्जत, पैसा कमाना, अपनी टीम को मोटिवेट करना, टीम को गाइड करना, टीम को एनकरेज करना, हर जगह आपको एक अच्छा स्पीकर बनने से फायदा मिलता है। लेकिन सवाल होता है एक अच्छा स्पीकर होता कौन है। स्पीकर का मतलब होता है वक्ता। क्या? वक्ता। वक्ता यानी बोलने वाला। एक अच्छा बोलने वाला कौन होता है? इसकी बहुत सिंपल है। मैंने आपको 20 क्वालिटीज बताई थी एक अच्छे स्पीकर की, और मैं वो वापस रिपीट करूंगा। लेकिन यदि आप मुझसे पूछें कि सर एक सेंटेंस में बताइए अच्छा स्पीकर कौन होता है, तो एक अच्छा स्पीकर वो होता है जो अपनी बात को, जो वो कहना चाहता है, सामने वाले तक अच्छे से पहुंचा दे। वो एक अच्छा स्पीकर है। सामने वाला आपकी बात को समझ जाए तो आप एक अच्छे स्पीकर। आप बोलते तो बहुत कुछ हो लेकिन सामने वाले समझते कुछ नहीं, तो फिर ऐसा स्पीकर होने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा स्पीकर किसको माना जाएगा? जो बोलना चाहता है, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, यदि आप मेरी बात को समझ जाओ, मैं आपको बता पाऊं, तो मैं एक अच्छा स्पीकर हूं। जो मैं बताना चाहता हूं मैं आप तक पहुंचा ही नहीं पाऊं, आप समझ ही नहीं पाओ, तो मैं एक अच्छा स्पीकर नहीं हूं। तो एक अच्छा स्पीकर कौन होता है? जो अपनी बातों को सामने वाले व्यक्ति तक अच्छे तरीके से पहुंचा पाता है, सामने वाले लोग उसको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, वही एक अच्छा स्पीकर होता है। एक अच्छे स्पीकर की कुछ क्वालिटीज होती हैं, एक एक करके, ज्यादा वक्त न लेते हुए हम रिपीट करेंगे। पहले कर चुके थे, फिर दोबारा से आज रिपीट कर लेते हैं। एक अच्छा स्पीकर वो होता है जो जानता है उसे क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है और कैसे बोलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे, पहले तोलो फिर बोलो। हमेशा बोलने से पहले उसको तोलना चाहिए। तोलना चाहिए इन द सेंस, ये ध्यान देना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो मैं क्या बोल रहा हूं, उसका परिणाम क्या होगा।
तो आपको एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, ऑलवेज कीप इन माइंड आप क्या बोल रहे हो, किस चीज की आवश्यकता है, और जो आप बोल रहे हो उसका परिणाम क्या होगा, जो आप बोल रहे हो उसका रिजल्ट क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है जो आप बोल रहे हो उससे कोई हर्ट हो जाए, जो आप बोल रहे हो उससे कोई खुश होगा, जो आप बोल रहे हो उससे कोई मोटिवेट होगा, जो आप बोल रहे हो उससे कोई डिमोटिवेट होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, कब बोल रहे हो, कौन सी चीज कब बोलनी है, ये एक अच्छे स्पीकर को जरूर पता होनी चाहिए। कब बोलना है, क्या बोलना है, और कैसे बोलना। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन करने के लिए जाओगे, आप एक अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन भी करने जाओगे, तो वहां भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब क्या बोलना है, सामने कौन बैठा हुआ है। सामने नॉर्मली एक बिल्कुल एक नया व्यक्ति बैठा है तो क्या बोलना है, और सामने एक नेटवर्कर बैठा है तो क्या बोलना है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, कितना इंपॉर्टेंट है। अभी सामने एक नेटवर्कर बैठा है जो नेटवर्किंग कर रहा है, ऑलरेडी किसी दूसरी कंपनी में है, और आप उसको रॉबर्ट टी कियोसाकी से समझाने में लगे हुए हो, यू आर नॉट अ गुड स्पीकर। एक सामने जो व्यक्ति बैठा है वो ऑलरेडी नेटवर्कर है, वो किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, और अब आप उसको समझा रहे हो डायरेक्ट सेलिंग, आप उसको समझा रहे हो रॉबर्ट टी कियोसाकी। तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे स्पीकर नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप उसको वो सारी चीजें रिपीट कर रहे हो जो वो ऑलरेडी जानता है। तो उससे क्या लगेगा, उसको भी ये लगेगा नहीं नहीं इसको छोड़ो, आगे बताओ, प्लान बताओ, प्लान। क्या बोलते हैं ऐसे लोग, प्लान बताओ, प्लान। ये छोड़ो, ये छोड़ो। तो ये कहने की नौबत क्यों पड़ी, ये कहने की नौबत इसलिए पड़ी क्योंकि आपको पता नहीं है कब क्या बोलना चाहिए। आप एक नए व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हो तो आपका अलग सीक्वेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे क्या प्लान दिखाना है। और आप एक नेटवर्कर को प्लान दिखा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए मुझे क्या प्लान दिखाना है। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। आप कहीं गांव में प्लान दिखाने गए हुए, गांव में वहां पे कुछ लेडीज बैठी हुई हैं या कुछ जेंट्स बैठे हुए हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, राइट ना। और उनके बीच में जाके आप रॉबर्ट टी कियोसाकी समझा रहे हो, उनके बीच में जाके आप डायरेक्ट सेलिंग और सारी डिटेल समझा रहे हो। यू आर नॉट अ गुड स्पीकर। क्यों? क्योंकि वो आपकी बात समझ ही नहीं पाएंगे। जो भाषा, जो पढ़ी लिखी जो लैंग्वेज आप उनको समझाओगे वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो अब आप एक अच्छे स्पीकर नहीं हो। अब आपको क्या करना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। आपको वहां जो बात करनी चाहिए, ऐसी जगह पर आपको पेपर पेन न भी उठाना पड़े, लैपटॉप न भी खोलना पड़े, और आपको प्लान दिखाना हो और आप उनको वर्बली समझा पाओ, दैट्स अ गुड स्पीकर। वो एक अच्छा स्पीकर है। अपनी बात को समझा के आ पाए, चाहे वो लैपटॉप ओपन करे या ना करे, चाहे वो पेपर पेन यूज करे ना करे। क्यों? क्योंकि सामने वाले लोग हैं ही उस तरीके के कि यदि आपने उनको लैपटॉप ओपन करके समझाने की कोशिश की तो वो कुछ नहीं समझेंगे, आपने उनको पेपर पेन लेकर के बैठने की कोशिश की तो वो कुछ नहीं समझेंगे। तो एक अच्छे स्पीकर को ये पता होना चाहिए मुझे कहाँ किस तरीके से सिचुएशन में बोलना है, किस सिचुएशन में मुझे कैसे बोलना। ये बात समझ में कितने लोगों को आ गई है? अक्सर लोग ये गलती करते हैं, मैंने लोगों को ये गलती करते हुए देखा है, और फिर बोलते हैं रिजल्ट नहीं आता। वो रिजल्ट इसीलिए नहीं आता, एक्चुअली दे आर नॉट अ गुड स्पीकर, उनको पता ही नहीं है। कभी कोई नेटवर्कर मिले ना तो प्लान कहाँ से स्टार्ट करना है, कोई एक नया आदमी मिलता है तो प्लान कहाँ से स्टार्ट करना है, एक इंजीनियर है तो किस तरीके से प्लान दिखा। चीजें वही होंगी लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा यदि आप एक अच्छे स्पीकर हैं, और इसीलिए आपको रिजल्ट भी डिफरेंट है। आपको रिजल्ट भी आपको अच्छा आएगा यदि आप एक अच्छे स्पीकर हैं तो इसीलिए एक अच्छे स्पीकर को हमेशा पता होना चाहिए क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, और कैसे बोलना है। तो ये स्पीकर की पहली क्वालिटी होती है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अभी कैसे कैसे होगा इनको हम एक एक करके क्लियर भी करेंगे आगे। तो नंबर 2,
जो जरूरी बात को लोगों तक सही से पहुंचा पाता है। एक अच्छा स्पीकर वही है जो इंपॉर्टेंट बातों को, यानी जो मैसेज वो देना चाहता था, सामने वाले तक वो मैसेज करेक्टली पहुंच जाए। वो है एक अच्छा स्पीकर, जो इंपॉर्टेंट मैसेज को सामने वाले तक प्रॉपरली डिलीवर कर पाए, उसे बोला जाता है एक अच्छा स्पीकर। नंबर 3, जिसकी बात को लोग अच्छे से समझ पाते हैं। वही चीज जो स्टार्टिंग में मैंने बोली थी, आप जो बोल रहे हो सामने वाला उस बात को समझ भी पाए, तब माने जाते हो आप एक अच्छे स्पीकर। अदरवाइज तो आप क्या बोलते तो बहुत हो लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, या तो आपकी लैंग्वेज की स्पीड की वजह से समझ में नहीं आता जो आप बोलते हो, या फिर वॉइस की क्लैरिटी नहीं है, सामने वाला समझ ही नहीं पाता आपने क्या बोला। आप आधा आपके अंदर रह जाता है, आधा आप बोल पाते हो, या आप इतना धीमे धीमे फुसफुसाते हो, सामने वाले सुन ही नहीं पाते, आपका टोन, आपका वॉल्यूम उतना नहीं है। तो सामने वाले आपकी बात को अच्छे से समझ पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्पीकर की। अब इसमें किन किन बातों का ध्यान रखेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि लोग आपकी बातों को अच्छे से कैसे समझ पाएंगे। एक अच्छा स्पीकर पता है कौन होता है? जिसको लोग बार बार सुनना पसंद करते हैं, जिसको सुन के लोगों को अच्छा लगता है, लोग बार बार पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं बार बार सुनना। वो है एक अच्छा स्पीकर, राइट? जिसको सुनकर बोरियत नहीं हो, जिसको सुनकर फील बोर नहीं हो, मतलब सामने वाले व्यक्ति को बोरिंग न लगे, उसको ये ना लगे यार चल स्टेज से उतर जल्दी से, नेक्स्ट आने दे, अगले को आने दे, ये ना लगे। जितनी देर भी आप बोलो उतनी देर पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ लोग आपकी एक एक बात को नोट करें, लोग आपकी एक एक बातों को समझें, वो होता है एक अच्छा स्पीकर। आप लोगों ने देखा होगा स्टेज के ऊपर कई बार कुछ लोग आ जाते हैं और वो माइक छोड़ना नहीं चाहते, और नीचे ऑडियंस बैठी होती है, वो बोलते हैं भाई तू कैसे भी फंदा काट, तो अब निकल यहाँ से, अब अगले को आने दे। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? मतलब ऑडियंस जो बैठी होती है सामने दुखी हो जाती है, बोलते अब चल ठीक है निकल, अब तू नेक्स्ट आने दे। अब ये जो लोगों की जो फीलिंग होती है ना नेक्स्ट आने दे, वो जो सामने वाला है वो उसका देखा जाए तो एक तरीके से ना उसका फीडबैक है, तो वो एक अच्छा स्पीकर नहीं है। एक अच्छा स्पीकर वो होता है जो कि जितनी देर भी बोले, जनता बोलनी चाहिए सर आप बोलते रहो हम बैठे रहे। अच्छा स्पीकर तो वो होता है जिसको जनता बोलते हैं, यदि वो बोले कि अभी टाइम कम है, हमें थोड़ा सा टाइम के हिसाब से कंप्लीट करना होगा, लेकिन लोग बोले सर कोई चिंता नहीं है हम बैठे हुए, आप बोलते रहिए, तो वन इज अ गुड स्पीकर, तो माना जा सकता है कि वो एक अच्छा स्पीकर है। इसके बाद यानी जिसको सुनकर बोरियत नहीं होती है, वो एक अच्छा स्पीकर होता है जो हर बार कुछ नया सिखाता है। जब भी आपको मिले ना कुछ नया सिखा के जाए। जब भी आपको मिलेगा ना एक अच्छा स्पीकर, वो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा, हर बार कुछ नया सिखाएगा, और सिखाने का जो अंदाज होगा ना वो एकदम डिफरेंट होगा, एकदम निराला होगा, ऐसा होगा जिससे सब समझ जाएंगे, सब सीख जाएंगे, जिससे कि बैठा हुआ एक एक व्यक्ति सीखता है। जूम हॉल हो चाहे फिजिकल हॉल हो, जिसको सुनने के बाद हर व्यक्ति कुछ न कुछ लेके जाता है, हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीख के जाता है, वो होता है एक अच्छा स्पीकर। जिसकी बात सिर्फ दो चार लोगों को समझ में आती है, बाकी किसी को समझ ही नहीं आती, वो एक अच्छा स्पीकर नहीं है। जो एक कॉमन मैन तक टच कर सके, जो एक आम आदमी को भी समझा सके, जिससे हर एक एक आम आम व्यक्ति भी सीख के जाए, वो होता है एक अच्छा स्पीकर। और ये जब भी पॉसिबल हो पाता है जब आपका सिखाने का तरीका अच्छा होता है, अंदाज निराला होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी होती है, एक अच्छा स्पीकर कौन होता है? जिसे लोगों के सामने खड़े होकर बात करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता, जिसके पैर नहीं कांपते, जिसको हेजिटेशन नहीं होती, जब वो स्टेज के ऊपर जाता है तो कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को कह पाता है, वो होता है एक अच्छा स्पीकर। स्टेज पे जाता है तो उसको पसीना नहीं आए, स्टेज पे जाए तो उसकी बातों में उसको
कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई न दे, जिसके पास शब्दों की कमी दिखाई न दे। एक अच्छे स्पीकर के पास शब्दों की कमी नहीं होती। एक अच्छे स्पीकर के पास क्या-क्या चीजें होंगी? एक अच्छे स्पीकर के पास सबसे पहले अच्छी बॉडी लैंग्वेज होगी, अच्छी पर्सनैलिटी होगी। अब ये पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें बताएंगे कैसे-कैसे आएगा। एक अच्छे स्पीकर के पास में अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। एक अच्छे स्पीकर के पास में शब्द होंगे, अच्छे वर्ड्स होंगे। उसको स्टेज पे जाने के बाद में वर्ड्स की कमी नहीं होगी। आपने देखा है जिन लोगों के पास में शब्द नहीं होते, वो लोग एक ही चीज को बार-बार रिपीट करते रहते हैं। बार-बार रिपीट ही वही करता है जिसके पास नया कुछ नहीं, जिसके पास नए शब्द नहीं होते। तो एक और जिसके पास नए शब्द नहीं होते, तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंस डाउन। तो आपका डाउन कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, ऑडियंस के सामने जाके आपको स्टेज पे जाकर के आप लोगों के सामने अच्छे से बोल पाए, उसके लिए क्या-क्या चीजें लगेगी? आपके पास शब्द लगेंगे, वोकेबलरी होनी चाहिए, आपके पास स्टोरीज होनी चाहिए, आपके पास में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक अच्छा स्पीकर कौन होगा? एक अच्छा स्पीकर जिसको बात करने में डर नहीं लगेगा किसी के सामने, जो खुद लगातार सीखता है और अपने में लगातार सुधार करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपको लगातार सीखना होगा। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यदि आप लगातार सीखते रहोगे और लगातार इंप्रूव करते रहोगे, तो आप एक अच्छे स्पीकर बनते जाओगे, बहुत अच्छे स्पीकर बनते जाओगे। दिन ब दिन आपके अंदर निखार आता जाएगा। कब? जब आप लगातार सीखोगे। आपको ये नहीं होना चाहिए कि जी मैं तो बहुत अच्छा स्पीकर बन गया, अब मुझे सीखने की क्या आवश्यकता है। नहीं, जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन आप समझ लीजिएगा, उसी दिन से आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। द डे यू स्टॉप लर्निंग, आपका उल्टी गिनती गिनना चालू हो जाती है। तो आपको हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना है कि लर्न मोर, इंप्रूव मोर। सीखना चाहता है, सुधार ज्यादा करना है, तब जाके बनोगे आप एक अच्छे स्पीकर। एक अच्छा स्पीकर होता है जिसे ये पता होता है कि सामने ऑडियंस को क्या चाहिए, मुझे ऑडियंस से क्या बात करनी है, सामने ऑडियंस कैसी है। सामने बच्चे बैठे हैं तो मुझे क्या बात करनी है, सामने महिलाएं बैठी हैं तो मुझे क्या बात करनी है, सामने जेंट्स बैठे हैं तो मुझे क्या बात करनी है, सामने कम पढ़े लिखे लोग हैं तो मुझे क्या बात करनी है, सामने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो मुझे क्या बात करनी है, सामने जुड़े हुए लोग हैं तो हमें क्या बोलना है, सामने नए लोग हैं तो हमें क्या बोलना है, सामने 10,000 मैचिंग किए हुए लोग हैं तो मुझे क्या बोलना है, सामने यदि 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच किए हुए लोग हैं तो मुझे क्या बोलना है, सामने यदि 25 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच किए हुए लोग हैं तो मुझे क्या बोलना है। यानी एक अच्छा स्पीकर वही है जिसको ये पता हो कि सामने बैठी हुई ऑडियंस को क्या चाहिए और फिर उसके हिसाब से वो है एक अच्छा स्पीकर। अब एक नए आदमी से भी वही बात करता है, जुड़े हुए आदमी से भी वही बात करता है, पढ़े लिखे से भी वही बात करता है, अनपढ़ से भी वही बात करता है, तो वो एक अच्छा स्पीकर है। हर व्यक्ति को डोज अलग दी जाएगी, वो होगा एक अच्छा स्पीकर। समझ में आ रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑडियंस को किस चीज की आवश्यकता है, और वही आपको डिलीवर करनी है, तब कहलाते हो आप एक अच्छे स्पीकर। एक अच्छा स्पीकर वो होता है जो लोगों में जान डाल दे, लोगों को मोटिवेट कर दे, लोगों में उम्मीद की किरण जगा दे। यदि आप ऐसे लोगों से मिलते हो जो निराश हो चुके हैं, आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो डिमोटिवेटेड है, आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो हताश हो चुका है, जो हिम्मत हार चुका है, और आपसे मिलने के बाद उसमें एनर्जी आ जाए, आपसे मिलने के बाद उसमें एक्साइटमेंट आ जाए, आपसे मिलने के बाद
उसमें मोटिवेशन आ जाए, तो आप एक अच्छे स्पीकर। आपसे मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति आपसे मिलने के बाद मतलब उसको ऐसे होके जाना चाहिए कि सर अब हो गया, अब मैं जीत जाऊंगा। मतलब उसे उम्मीद की किरण दिखाई दे जानी चाहिए आपसे मिलने के बाद, तो आप एक अच्छे स्पीकर। राइट, आपसे मिलने के बाद लोगों को दिशा मिले, क्या मिले, लोगों को डायरेक्शन मिले, तो आप एक अच्छे स्पीकर हो। यानी दिशाहीन व्यक्ति आया है जो समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या करूं, और आपसे मिलने के बाद उसे लगता है कि हाँ, रास्ता मिलने लगे उसको, उसे दिखाई देने लगे मुझे अब क्या करना है, तो आप एक अच्छे स्पीकर हो। आप टोटली कंफ्यूज हो, पता नहीं क्या करूं, क्या होगा, कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा है, और वो आपसे मिले, और मिलने के बाद उसका रास्ता एकदम साफ हो जाए, उसे ये समझ में आ जाए मुझे क्या क्या करना है। अब मुझे उसे ये क्लियर लगने लगे, हाँ अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना, तो आप एक अच्छे स्पीकर। यानी जिसे सुनने के बाद लोगों को रास्ता मिल जाए, डायरेक्शन मिल जाए, काम करने की दिशा मिल जाए, वो होता है एक अच्छे स्पीकर। जो कंफ्यूजन से कंफर्मेशन की तरफ लोगों को ले जाए, जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ लोगों को रास्ता दिखा दे ले जाके, वो एक अच्छा स्पीकर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिसे देखकर उस जैसा बनने का दिल चाहे, मन चाहे, जिसे सुनने के बाद लगे मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा स्पीकर बनना है, वो होता है एक अच्छा स्पीकर। जब लोग आपको अपना रोल मॉडल, लोग आपको अपना एग्जाम्पल बना लें, लोग आपको अपना मेंटर बना लें कि मुझे ऐसा बनना है, तब माना जाता है कि आप एक अच्छे स्पीकर। आप अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हो तब आप एक अच्छे स्पीकर नहीं हो। जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, उस दिन आप एक अच्छे स्पीकर हो, जिससे बात करने में संकोच न लगे, डर न लगे, हर व्यक्ति आपसे अपनी बात कह सके, तब बनते हो आप एक अच्छे स्पीकर। आप स्टेज पे खड़े हुए हो, चाहे आप 1-to-1 में किसी के सामने बैठे हो, और कोई व्यक्ति अपनी बात कहने में झिझके नहीं, उसे संकोच न हो, वो आपसे फ्लुएंटली फ्रेंड से बतौर अपनी बात कह सके। आप जब किसी से बात करें तो आपसे जो उस वक्त जो उनका रिलेशन हो, वो एकदम फ्रैंक हो, इज्जत तो हो, सम्मान तो हो, लेकिन डर न हो। यानी वो सामने वाला व्यक्ति डर की वजह से कुछ पूछे ही नहीं, आपके मन में कुछ सवाल आ रहा है, लेकिन आपकी रूडनेस देखकर, आपका बिहेवियर देखकर, आपका नेचर देखकर सामने वाले व्यक्ति आपसे कुछ बात करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं। उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन वो आपसे सवाल पूछ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप समझिए आप एक परफेक्ट स्पीकर नहीं। आप एक परफेक्ट स्पीकर कब हो? यदि किसी भी व्यक्ति के मन में कोई सवाल आए, तो वो इमीडिएट हाथ खड़ा करके आपके सामने अपनी बातों को रख सके, क्लियर कर सके, आपसे रिलेट हो सके, तो आप एक अच्छे स्पीकर कहलाओ। ये आपको ध्यान रखना है इन बातों का, कि एक अच्छे स्पीकर आप कैसे कैसे बनते हो। अब कैसे कैसे ये इंप्रूवमेंट होगा इन चीजों में, वो मैं सब बताने वाला हूँ। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। एक अच्छा स्पीकर वो होता है जिसकी भाषा स्पष्ट, स्पष्ट समझते हो, क्लियर, एकदम क्लियर। जैसे कांच का ग्लास होता है ना, आर पार दिखाई देता है, वैसे ही आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज एकदम क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, और इफेक्टिव होनी चाहिए। भाषा कैसी हो? भाषा स्पष्ट हो, जो आपका एक एक वर्ड जो आप बोलते हो, वो एक एक वर्ड लोगों को समझ में आ जाए। करेक्ट हो, यानी सही हो। आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? सही, ग्रामेटिकली भी सही होनी चाहिए, और इफेक्टिव। इफेक्टिव यानी जिसका प्रभाव हो, आपने जो बोला है उसका प्रभाव दिखाई देना चाहिए। ऐसे नहीं है आपने बोल तो बहुत कुछ दिया, लेकिन असर कुछ नहीं पड़ा उसका, फर्क कुछ दिखाई नहीं दिया,
तो फिर यू आर नॉट ए गुड स्पीकर। आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा स्पीकर वो होता है जिसकी आवाज में दम होता है, जिसकी आवाज में कॉन्फिडेंस होता है, आवाज में पावर होती है, जिसकी आवाज सुनने के बाद लोगों को लगता है कि इसको तो फॉलो करना ही होगा, इसकी तो बात माननी ही होगी। कॉन्फिडेंस दिखाई देगा आवाज में, दम दिखाई देगा, वो होता है एक अच्छा स्पीकर। और जब तक आवाज में दम नहीं होता ना, लोग सुनते नहीं है, लोग समझते ही नहीं है, लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते। किसी भी बात की वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपकी आवाज में दम होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपकी आवाज में दम होना चाहिए एज ए गुड स्पीकर। बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। आपको पता है जो आपकी ऑडियंस होती है, कुछ ऑडियंस लोग कुछ सीखते हैं सुन के, कुछ सीखते हैं सुनकर, कुछ सीखते हैं देखकर, कुछ सीखते हैं पार्टिसिपेट करके। तो एक अच्छे स्पीकर हमेशा उसकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे शब्द मिलके, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारे शब्द मिलके ज्यादा अच्छा प्रभाव डाल पाते हैं। अभी आप सोच के देखिए, मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं, मैं मेरा वीडियो बंद कर लूं और मैं वीडियो बंद करके बात करूं, तो आपको कैसा समझ में आएगा? आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। क्यों? आपको कम समझ में आएगा। कम क्यों समझ में आएगा, कोई बता सकते हैं मुझे? यदि मैं वीडियो बंद कर दूं तो आपको कम समझ में क्यों आएगा? और बातें मैं वही बोलूंगा जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन वीडियो बंद करके कम समझ में क्यों आएगा? क्यों पंकज जी? यदि मैं जी वीडियो सर। कर दूं, यदि मैं वीडियो आप अगर वीडियो बंद करके बातें, जी जी, वीडियो बंद करके अगर बात करते हैं सर, तो बॉडी लैंग्वेज जो शारीरिक भाषा होती है, जो आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं, वो दिखती नहीं है। तो वो अच्छे तरीके से मतलब शारीरिक भाषा लैंग्वेज जो बोलते हैं वो और शारीरिक भाषा दोनों मिल करके अगर डिलीवर होता है तो वो जल्दी समझ में आती है लोगों को सही और बात, आसानी से समझ में आती है। गुड, एक तो ये कारण है। यस वैशाली मैम आप बताइए, यदि मैं वीडियो बंद करके बोलूं और वीडियो स्टार्ट करके बोल रहा हूं, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? सर आप वीडियो बंद करेंगे तो हमारा जो आई टू आई कांटेक्ट रहता है ना, उसी से भी हमें बहुत सारी बातें समझ में आती है कि आप क्या कहना चाहते हैं और हम क्या समझना चाहते हैं। ये सर समझ में आएगा सर। आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए सर, ये जरूरी बात एक्चुअली है। क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जब हम वीडियो बंद करके बोलूंगा मैं, तो वीडियो बंद करके बोलने से क्या होगा कि मेरी जो मेरे जो एक्सप्रेशंस हैं, जो मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो आपको दिखाई नहीं देंगे, एक्सप्रेशंस दिखाई नहीं देंगे। कुछ चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मूवी में, कई बार आप लोग पिक्चर देखते देखते रोने लगते हो। आप देखते हो कि उधर सामने वाला यदि एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो कोई मतलब किसी ऐसी सिचुएशन में है जो बहुत ही ज्यादा मतलब दुख वाली सिचुएशन है, तो आप भी उनको देख के निराश हो जाते हो, आप भी उनको देख के दुखी हो जाते हो, आपके आंसू आने लगते हैं, आप रोने लगते हो मूवी देखते देखते हो, जबकि आपको पता है ये मूवी है, आपको पता है, यू नो ये मूवी देख रहे हो आप, फिर भी आप रोने लगते हो या आप हंसने लगते हो। कॉमेडी का सीन है तो हंसने लगते हो। आप सोच के देखो, अभी सीन बंद कर दिया जाए, मतलब आपको सिर्फ ऑडियो सुनाया जाए, वीडियो ना सुनाया जाए, और कॉमेडी सुनाई जाए, तो क्या उतना फर्क पड़ेगा? यदि सामने एक कोई इमोशनल सीन चल रहा है जिसमें कि मान लेते हैं एक्टर है, उसकी मदर को या उसकी सिस्टर को या उसके भाई को और डाकू लोग पीट रहे पकड़ के, और आपको सिर्फ आवाज आ रही है और वीडियो बंद है, तो क्या उतना फर्क पड़ेगा आपको? नहीं पड़ेगा। मतलब क्या होता है, हम आंखों से भी सीखते हैं।
और जो आंखों से सीखना है, यदि वीडियो बंद कर दी जाएगी तो आंखों से जो मैसेज मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। तो आंखों से जो मैसेज मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, सिर्फ कानों वाला मैसेज आपको आएगा। इसलिए आप आधा ही सीख पाओगे, आप पूरा नहीं सीखोगे, आप आधा ही सीख पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको आधा ही मैसेज मिल रहा है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत काउंट करती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट, लोग जिसकी बात मानने को मजबूर हो जाए, मतलब उसकी बातों में इतना दम हो। एक अच्छा स्पीकर वो है जिसकी बातों में इतनी सच्चाई हो, इतना कॉन्फिडेंस हो, इतनी होप हो, इतनी डायरेक्शन हो कि सामने वाला न चाह के भी मान ले आपकी बात। तब हो आप एक अच्छे स्पीकर। समझ में आ रही बात? मतलब आपकी बातों में सच्चाई, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, नॉलेज, उम्मीद, दिशा, जब ये सारी चीजें आपकी बातों में होंगी तो लोग आपको मानने के लिए, लोग आपकी बातों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। चाहे फिर आप उनको प्लान दिखा के ज्वाइन कीजिए। आप मुझे बताइए, लोग कब ज्वाइन होते हैं आपके साथ? जब लोग आपकी बात मानते हैं तभी तो ज्वाइन होते हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात मानेगा ही नहीं तो वो ज्वाइन कब होगा? यदि आपकी डाउनलाइन आपकी बात मानेगी ही नहीं तो फिर वो काम करेगी ही नहीं। तो आपकी डाउनलाइन आपकी बात मानने को मजबूर हो जाए, नए लोग आपकी बात मानने को मजबूर हो जाए, आपके साथ काम स्टार्ट कर दें, तब कहलाते हो आप एक अच्छे स्पीकर। लेकिन वो कब होगा वो हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट, जिसकी सिर्फ एक झलक मात्र कुछ न कुछ सिखा दे और लोगों को अपना बना ले। मतलब आपसे मिलने के बाद लोग आपको भूलने नहीं चाहिए, आपसे मिलने के बाद आप उनको हमेशा याद रहने चाहिए कि उन्होंने मुझे वो सिखाया था, उन्होंने वो चीज मुझे सिखाई थी। मैं आपको बताता हूँ, मैं छोटा सा था, आई थिंक मैं रहा हूँगा उस टाइम पर फर्स्ट या सेकंड क्लास में था मैं। श्रीनगर की बात है, हम श्रीनगर में थे उस टाइम पर, शायद फर्स्ट या सेकंड में ही रहा हूँगा मैं। तो मेरे फादर आर्मी में थे एक्चुअली, तो हम लोग श्रीनगर में थे और श्रीनगर में आर्मी स्कूल था। आर्मी स्कूल में मैं पढ़ता था, आर्मी पब्लिक स्कूल, APS। तो उसमें मैं पढ़ता था। तो मुझे घर पर सर एक आते थे ट्यूशन पढ़ाने के लिए, जिनका नाम था खुर्शीद आलम, जो मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे। घर आते थे वो पढ़ाने के लिए, खुर्शीद आलम। मेरी इंग्लिश की राइटिंग बहुत गंदी थी, बहुत गंदी थी। मतलब ये समझो कि मैं क्या लिख रहा हूँ ऐसे होता था जैसे कि हमारे यहाँ पे बोलते हैं चींटा पकड़ो। चींटा समझते हो ना? चींटा, चींटी, चींटा जो बड़ा वाला होता है वो पकड़ो, उसको इंक में डुबो और पेपर के ऊपर छोड़ दो। इंक में डुबो के पेपर के ऊपर छोड़ दो, वो जो चलेगा ना वो राइटिंग होगी। तो मेरी राइटिंग ऐसी थी। तो एक दिन उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा, उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा। और वो जो एक थप्पड़ मारा, उस दिन मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में रहा हूँ उस टाइम पर, वो जो एक थप्पड़ मारा, उस थप्पड़ की वजह से मेरी राइटिंग पता है कैसी हो गई? मेरी राइटिंग एकदम से ऐसे हो गई जैसे मोती पे हो रखी। फिर तो मुझे बेस्ट राइटिंग्स के अवार्ड मिले एक थप्पड़ की वजह से। और आज तो मैं बोलता हूँ मेरी नहीं, मेरी बिटिया को भी राइटिंग में अच्छे अवार्ड्स मिलते। उसकी भी राइटिंग इतनी अच्छी है कि उसकी भी राइटिंग देख के लोग मतलब बोलते हैं वाकई में क्या राइटिंग है। तो मैं तो बोलता हूँ मेरी ही नहीं, उन्होंने बच्चों की भी सुधार दी। सोचो, एक ही थप्पड़ ने। तो मेरी आज की तारीख में राइटिंग बहुत बढ़िया है। तो वो एक थप्पड़, तो देखिए ऐसे होते कुछ लोग हैं ना, मतलब मैं उनको आज भी याद कर रहा हूँ, जबकि वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि आज से कितनी साल पहले की बात हो रही है। मतलब सोचो मैं फर्स्ट क्लास में हूँ उस टाइम पे। अब तो मुझे पढ़ाई, मतलब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए 2004, 18 साल तो पोस्ट ग्रेजुएशन को हो गई।
यानी वो कौन सी ईयर की बात है? 1990 की बात है, 1989-90 की बात है। यानी 22 और 11, 33 सालों, 33 इयर्स बैक मुझे किसी आदमी ने सिखाया था कुछ, वो मुझे आज भी याद है। तो ऐसे ही आप एक ऐसे स्पीकर होने चाहिए कि आज आप किसी व्यक्ति से मिलो, उसको कुछ सिखाओ, तो वो व्यक्ति 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद भी बोलना चाहिए, सुजाता मैम ने मुझे एक ऐसी चीज सिखाई थी। आपको बताता हूँ, सुजाता मैम बिल्कुल एक आप जैसी एक लेडी थी। मैं जॉब करता था एक इंस्टीट्यूट में, सेंटर मैनेजर हुआ करता था मैं उधर, सॉरी मैं सेंटर एडमिन था, वो सेंटर मैनेजर करके वहां पे आई थी। उनका नाम था चित्रलेखा शैलोम। शी वॉज फ्रॉम शिलोंग, शिलोंग से थी यानी शैलोम, कहीं उधर से ही थी, मतलब मुझे एग्जैक्टली मुझे ये याद नहीं आ रहा है वो कहाँ से थी, लेकिन वो मतलब उसी साइड से थी, कहीं नॉर्थ ईस्ट साइड से ही। चित्रलेखा शैलोम, शी वॉज 65-year-old lady, और शी हैव बीन ए जनरल मैनेजर इन वेरियस 5-star होटल्स, मतलब कई सारे अच्छे अच्छे होटल्स में वो जनरल मैनेजर रही थी। शी वॉज वेरी मच टैलेंटेड, बहुत मतलब टैलेंटेड थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, और मैं वहां पे नौकरी करता था एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। वो वहां पे थी, शी वॉज ए सेंटर मैनेजर। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई, बेटा लाइफ में कभी भी ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि तुम्हें कानूनी तौर पे तुम्हें सुनना पड़े, मतलब लीगली तुम कभी भी वीक रहो, ऐसा काम जिंदगी में कभी मत करना, बाकी कुछ भी करना। लाइफ में लीगली हमेशा स्ट्रांग, कोई तुम्हारे ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन न लगा सके, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो उनकी वो बात मुझे आज भी याद है कि ऐसा कोई काम कभी मत करना जिसमें कि तुम्हारे ऊपर लीगल चार्जेस लग जाए, तुम्हारे ऊपर कोई पुलिस चार्ज लगे, तुम्हारे ऊपर कोई चालान कटे, तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके के ऐसे कोई लीगल ऑब्लिगेशंस लगे, उससे हमेशा बच के रहना। बाकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी करे। तो देखिए आज वो नहीं है, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आज मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूं कि उन्होंने वो चीज मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाई थी। उसी वजह से गुड स्पीकर, वो एक अच्छे स्पीकर थी, क्योंकि मुझे आज भी उनकी वो बात याद है। तो आपको भी यदि एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपसे जो भी मिले वो कुछ ना कुछ सीख के जाए, और सीख के जिंदगी भर के लिए जाए, आपको याद करे, तो आप एक अच्छे स्पीकर। तो आपको समझ में आया एक अच्छे स्पीकर बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? हाँ जी, क्या क्या होना चाहिए एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए? एक अच्छे स्पीकर की क्वालिटीज बताई है मैंने अभी तक आपको। अब ये क्वालिटीज डेवलप कैसे होंगी, अब इसके बारे में हम लोग बात करें। तो आप मुझे बताइए अब तक आपको क्या क्या समझ में आ गया है ओवरऑल, कौन कौन बता सकते हैं? फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए क्वालिटीज को डेवलप कैसे करना। यस परेश भाई, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, अभी यस। तक तो हमें एक अच्छा स्पीकर होने के लिए जो 20 क्वालिटी होते हैं इसके बारे में बताया। तो इसमें तो बहुत सारे क्वालिटी है, लेकिन आपने जो बताया वो एक एक करके अगर मैं बताऊं तो बताओ सर, 20 क्वालिटीज एक एक करके। सारा बताने की आवश्यकता नहीं है, ओवरऑल आपको क्या समझ में आया है एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए? हाँ ओवरऑल एज ए होल, एज ए सम, मतलब पूरा ठीक है सर। टाइम लग जाएगा। यस। ठीक है, तो ओवरऑल यही है, इन शॉर्ट अगर बताएं कि एक अच्छे स्पीकर को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसे क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए और किसको क्या बोलना चाहिए। इसका भाषा या जो वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए लैंग्वेज, ताकि सामने बैठे आदमी को समझ में आ जाए। और एक अच्छे स्पीकर का और एक जो खास इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी होते हैं वो होता है
इसका जो बोलने का तरीका अनोखा होना चाहिए, मतलब ताकि सुनने वालों को मतलब ऐसा लगे कि इसको सुनते ही रहे। कुछ नया तरीके से बोलना चाहिए, जैसे कि स्टोरी वगैरह हो जाना चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए। और इसको कभी ऐसा ना लगे कि वो बोर हो जाए, सुनने वाला बोर ना हो जाए। और एक खास चीज जो होता है, उसका आवाज में दम होना चाहिए। जो भी बोले कॉन्फिडेंस के साथ बोले, ताकि सामने वाला आदमी को ये लगे भाई इसको तो फॉलो करना चाहिए। तो यस, और हर बार जब वो कुछ बोले तो कुछ ना कुछ नया सीख के जाए, मतलब सामने वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ नया सीखे। इन शॉर्ट सर इतना ही है। दैट्स गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू सर। सो मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया एक अच्छे स्पीकर को क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इन क्वालिटीज को डेवलप कैसे करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब सवाल उठता है कि इन क्वालिटीज को डेवलप कैसे किया जाए, व्हाट टू डू टू डेवलप दीज क्वालिटीज। इन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप कैसे करना है, अब ये समझना है अब हमें एक एक करके। सबसे पहले यदि ये सारी क्वालिटीज अपने अंदर आपको डेवलप करनी है तो नो योर ऑडियंस फर्स्ट। आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है ना, तो सबसे पहला काम करो हमेशा, सबसे पहले अपने ऑडियंस को जानो। आपका ऑडियंस कौन है, आप किससे बात करने जा रहे हो, आप किससे मिलने जा रहे हो। जाने से पहले अपने ऑडियंस को जान के जाओ। आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो ना, यदि आप ये चाहते हो कि जितनी क्वालिटीज मैंने आपको बताई हैं आपके अंदर डेवलप हो जाएं, तो आपको सबसे पहला काम यही करना होगा। अब जब भी आप कुछ बोलने जाओगे तो पहले आप अपने ऑडियंस को जान के जाओगे। ऑडियंस को जानिए, कौन है आपका ऑडियंस, और उसके हिसाब से फिर तैयारी कीजिए, पेपर वर्क कीजिए। ऑडियंस के हिसाब से पेपर वर्क कीजिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में। एक नेटवर्क करे तो आपको उससे क्या बात करनी है। एक नया व्यक्ति है जिसने कभी नेटवर्किंग नहीं की है, तो उससे क्या बात करनी है। एक हाउसवाइफ है तो उससे क्या बात करनी है। एक स्टूडेंट है तो उससे क्या बात करनी है। एक जॉब वाला व्यक्ति है तो उससे क्या बात करनी है। एक किसान है तो उससे क्या बात करनी है। एक अनपढ़ है तो उससे क्या बात करनी है। एक पढ़ा लिखा है तो उससे क्या बात करनी है। एक हाईली एजुकेटेड है तो उससे क्या बात करनी है। एक प्रोफेशनल है तो उससे क्या बात करनी है। जुड़े हुए लोग हैं तो उनसे क्या बात करनी है। बिना जुड़े लोग हैं तो उनसे क्या बात करनी है। समझ में आ रहा है आपको, किस व्यक्ति से क्या बात करनी है। ये आपको जब भी पता चलेगा जब जाने से पहले आप अपनी ऑडियंस को चेक करो। आप जाने से पहले अपनी ऑडियंस के बारे में ध्यान दोगे कि आपकी ऑडियंस कौन है। अब आपने देखा होगा कवि सम्मेलन होते, कवि सम्मेलन, राइट ना। कवि सम्मेलन में जो वहां पे जो भीड़ इकट्ठी होती है, कवि सम्मेलन में जो भीड़ इकट्ठी होती है, वो कवि जानते हैं उनकी ऑडियंस को। वो जो कवि जाते हैं ना, वो जानते हैं उनकी ऑडियंस को। जब डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है तो जो डॉक्टर्स आते हैं ना वहां पे कॉन्फ्रेंस देने के लिए, उनको पता होता है अपनी ऑडियंस के बारे में। और वही व्यक्ति ज्यादा अच्छा पार्ट प्ले कर पाता है जो अपनी ऑडियंस को जान के आता है।
यदि कोई व्यक्ति आ रहा है और वो अपनी ऑडियंस को जान के नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल समझ के चलिए, यदि उसने अपनी ऑडियंस को नहीं समझा है तो उसका जो वहां पे जो परफॉर्मेंस रहेगी वो अच्छी नहीं रहेगी। और जो अपनी ऑडियंस को समझ के परफॉर्म करेगा, जो अपने श्रोताओं को सुन के उनके हिसाब से परफॉर्म करेगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, हाउस मीटिंग लेने जा रहे हो तो क्या बोलना है, जीटीएस लेने जा रहे हो तो क्या बोलना है, 1-to-1 करने जा रहे हो तो क्या बोलना है। ये क्या बोलना है ये डिपेंड करता है ऑडियंस के ऊपर, वहां जो ऑडियंस मिलेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि मैं जहां जा रहा हूं उधर मुझे सुनेगा कौन, और जो सुनेगा उसके हिसाब से मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए। एक बात किसको समझ में आ गई है? ये बात किसको समझ में आ गई है? कल्पेश भाई, सुजाता मैम, आदेश जी, यस सुजाता मैम, क्या समझ में आया थोड़ा सा बताइए मुझे, अनम्यूट कीजिए। यस मैम बोलिए। सर हमें ये सीखना पड़ेगा कि कौन सी ऑडियंस हमारे सामने है और वो जो भी ऑडियंस है तो उसके सामने हमें क्या बोलना है। तो हर एक के लिए पेपर वर्क करके तैयारी करनी पड़ेगी जिसके सामने हम जाने वाले हैं। बिल्कुल। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक जगह गया अपने प्रोडक्ट्स का डेमो करने के लिए। देखिएगा, समझिएगा, और ये मैं आपको जो सारी चीजें सिखा रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल अनुभव से सिखा रहा हूँ, क्योंकि यदि ये आप नहीं करोगे तो कैसे फंसोगे वो बताता हूँ। मैं एक बार फंस गया था, मतलब आप लोग फंसो नहीं इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं एक बार एक सोसाइटी में गया, एक सोसाइटी में गया मैं। हेलो, यस सर, नेटवर्क का इशू हो गया। यस सर। नेटवर्क का इशू हो गया था थोड़ा सा, इसलिए मैंने बीच में बंद हो गया था। हाँ, मैं एक बार मैम एक सोसाइटी में प्रेजेंटेशन के लिए गया, और प्रेजेंटेशन क्या था, उधर प्लान नहीं दिखाना था, सिर्फ प्रोडक्ट्स की जानकारी देनी थी, हेल्थ की। मुझे सिर्फ हेल्थ के ऊपर जानकारी देनी थी, सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना था। अभी हुआ क्या, तो वहां उन लोगों ने क्या किया कि जो पार्किंग एरिया होता है उनका, फ्लैट्स का पार्किंग एरिया, तो दिन में गाड़ी तो निकल जाती है, सब चले जाते हैं। तो उन्होंने जो मीटिंग लगाई थी, उन्होंने क्या किया, उस पार्किंग एरिया में सारी उन्होंने चेयर्स लगवा दी, और जितने भी लोग थे ऊपर, स्पेशली जितनी भी महिलाएं थी या जो भी उस वक्त अवेलेबल थे जेंट्स लोग, उन सबको नीचे बुला लिया। बोले आज आपको हेल्थ के बारे में कोई जानकारी देने के लिए आए हैं। आप समझिएगा, मैंने जानकारी देना स्टार्ट किया, और मैंने आगे ये अज्यूम नहीं किया कि सामने कौन हो सकता है, और मैंने बताना चालू किया, और मैं कुछ थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में बात करने लगा। और मुझे उस वक्त हार्मोन्स की ज्यादा नॉलेज थी नहीं। अब सामने एक एमबीबीएस डॉक्टर बैठा हुआ था, अब किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कौन बैठा है सामने। अभी मैं हार्मोन्स की बात करने लगा कि ये जो हार्मोन्स की क्या बात करने लगा, मैं बोलने लगा जो वुमन कंपेनियन है ये महिलाओं के हार्मोन्स को बैलेंस करता है, ये नॉन हार्मोनल फॉर्मूला है, मैंने ये बोला। अब उस डॉक्टर ने मुझे लपक लिया, ऊपर से ऊपर कैच कर लिया, बोले कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। अब एक बात बताइए, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं कोई एमबीबीएस डॉक्टर थोड़ी हूँ जो मुझे पता होगा कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि वुमन कंपेनियन नॉन हार्मोनल फॉर्मूला है, महिलाओं में जितने भी हार्मोन्स अप एंड डाउन हो जाते हैं ये उसको नॉर्मल कर देता है। डॉक्टर डीबी नारायण जी ने सिर्फ इतना ही सिखाया है, उतना ही हमें पता है। और अब तो कॉन्फिडेंस भी है, उस टाइम पे तो कुछ कॉन्फिडेंस भी नहीं था, क्योंकि शुरुआत थी, स्टार्टिंग की बात है। अब वो तो क्या है कि मुझे कॉन्फिडेंस था, तो मैं वहां से कैसे बच निकला मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये मेरे फील्ड की बात नहीं है, आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो प्लीज आप यदि ये बता देंगे तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा।
क्योंकि मुझे सारे हार्मोन्स के बारे में पता नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये नॉन हार्मोनल टॉनिक है। ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है, लेकिन हार्मोन्स होते कौन कौन से हैं मुझे सारे नहीं पता। मैं तो एक दो हार्मोन के बारे में तो जानता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता है। तो यदि आप 4-6 हार्मोन्स के नाम बता देंगे तो मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। और इस तरीके से मैंने वहां से पतली गली से निकल आया। लेकिन एक चीज सोच के देखिए, यदि ये बात मुझे पहले पता होती कि यदि वहां पे कोई ऑडियंस में डॉक्टर बैठा हुआ है, तो मैं जुबान पे गलती से भी हार्मोन लेके नहीं आता। मैं डॉक्टर की कोई बात ही नहीं करता उधर। मैं बात बिल्कुल ऐसी करता, सेल्स वाली बात करता जो डॉक्टर को नहीं पता होती। मैं मार्केटिंग की बात करता उधर, जो डॉक्टर बोलता ही नहीं मुझसे कुछ भी। तो आप समझो, यदि मुझे मेरा ऑडियंस पता नहीं है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। इज्जत का कचरा हो सकता था उधर, यदि मैं नहीं संभाल पाता सिचुएशन को तो। और फिर आपको बताऊं, मैंने वहां से लौटने के बाद मैंने क्या किया, मैंने गूगल से सारे हार्मोन्स निकाले। मैंने गूगल से सारे हार्मोन्स निकाले और बैठ के मैंने नोट्स बनाए। मेल हार्मोन कौन कौन से होते हैं, फीमेल हार्मोन कौन कौन से होते हैं, हार्मोन्स इंसान के अंदर कौन कौन से डेवलप होते हैं, सारे हार्मोन्स लिखे मैंने बैठ के। मैंने कहा आज तो ये मुझे मिल गया, कल को ऐसा कोई व्यक्ति फिर भी मुझे दोबारा मिल सकता है, तो मुझे सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। और फिर मैंने उसके ऊपर फिर मैंने आगे को मेरा जो वीकनेस थी मैंने उसको फिर मजबूत किया। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आप कभी जा रहे हो ना, तो ऑडियंस का पता करके जाओ कि आप सामने वाले को क्या बात करने वाले, क्या बोलने वाले। और यदि आपके सामने ऑडियंस आपको पता रहेगी तो आपको कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक गलती जो मैंने अक्सर लोगों को करते हुए देखा है, जिसके आधार पर ये पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। मैंने लोगों को देखा है कि एक नेटवर्कर, कल्पेश भाई आप बताओ मुझे, यदि एक नया व्यक्ति है जो नेटवर्कर जो ऑलरेडी कई कंपनियों में काम कर चुका है, उसको आपको प्लान दिखाना है तो कहां से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, आप बताओ मुझे। उसको सर अपने वो ESBI वाला तो उसको नहीं दिखाने का, नेटवर्कर है तो। ठीक है, उसको बिजनेस प्लान, डिफरेंट वाला बिजनेस प्लान दिखाने का है। उसका प्लान जो है और मेरा प्लान है, उसमें डिफरेंट क्या है, ठीक है। मेरे प्लान में बेनिफिट क्या है, उसको ये बताने का है। यस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। अपना सामने वाला प्रोस्पेक्ट कैसा है। देखिए, यदि कल्पेश भाई यदि नेटवर्कर हैं, इन्होंने ऑलरेडी 2-4 कंपनियों में काम किया हुआ है, तो मैं भी इनसे क्या बात करूंगा, सिंपल समझना। मैं बोलूंगा कल्पेश भाई, ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, ये सब तो आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, ये सब तो आप जानते हो। ये बात करनी है स्टार्टिंग में, जो मैं बोल रहा हूँ ये तो आप सब जानते हो। तो अब इसमें 2 चीजें होंगी, या तो कल्पेश भाई बोलेंगे क्या, नहीं नहीं सर एक बार सब रिपीट करो अच्छा लगेगा, तो फिर आपको क्या करना है स्टार्टिंग से, सब बताना। या फिर सामने वाला व्यक्ति बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सब छोड़ो, आप सीधे प्लान पे आ जाओ। तो फिर सीधे आपको उसको 5 भी बताना है। कंपनी का प्रमोटर कौन है, प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, प्लान क्या है, पे आउट सिस्टम क्या है, और प्रमोशनल सपोर्ट्स क्या है। सीधे सीधे इधर आ जाना है। या फिर एक और चीज है, मैं कल्पेश भाई को यदि मिला, कल्पेश भाई ने पहले कंपनियों में काम किया हुआ है, तो मैं कल्पेश भाई सक्सेसफुल नहीं हो पाए किसी कंपनी में, और अब हम बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, मैं प्लान दिखा रहा हूं तो मैं क्या बात करूंगा। कल्पेश भाई, मेरा जो अनुभव कहता है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, वो ये कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस के लिए 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहली चीज होती है सही कंपनी, सही सीनियर्स, सही सिस्टम और सेल्फ एफर्ट्स। क्यों कल्पेश भाई, बात सही है गलत है? सक्सेस ये सही है। 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि नहीं होती?
राइट राइट सर। सही कंपनी, सही सीनियर्स, सही सिस्टम और सेल्फ एफर्ट्स। कल्पेश भाई, यदि इन चारों चीजों में से किसी में भी कमी होगी ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलेगी। अब देखिए, कल्पेश भाई ने कितनी भी कंपनियों में काम किया हो, लेकिन कल्पेश भाई ये नहीं बोल सकते आगे बोलो, इसको छोड़ो, क्योंकि ये छोड़ने वाली बात है ही नहीं। लेकिन एक नए आदमी से ये बात करोगे, उसको समझ में नहीं आएगा। नए आदमी को ESBI ही समझ में आएगा, डायरेक्ट सेलिंग ही समझ में आएगा, लेकिन एक नेटवर्कर को यही समझ में आएगा। राइट? यही कि चार चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार कुछ लोग आएंगे, वो बोलेंगे मैंने इस कंपनी में काम किया, मैंने उस कंपनी में काम किया, और मैंने इतना किया, मैं फिर भी फेल हो गया। तो इससे आप उसको एक तरीके से ना उसका थर्मामीटर लगा देते हो, आप उसकी नब्ज पकड़ लेते हो कि वो फेल किसकी वजह से हुआ था, और आप उसको फिर बोलते हो। देखिए, आप पहले तो उसको पूछो। सुजाता मैम, आप सहमत हो इस बात से? ये चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं सक्सेस के लिए। बहुत सर, बहुत। कंपनी, सीनियर, सीनियर, और सेल्फ एफर्ट। सेल्फ एफर्ट। इन चार चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि इन चारों में से किसी भी चीज की कमी रह जाएगी तो सक्सेस नहीं मिलती। तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है हाँ ये बात तो पक्की है। क्यों? क्योंकि वो जो फेल हुआ है वो इन चारों में से ही किसी न किसी की वजह से फेल होके आया होता है। वो या तो फेल हुआ होता है कंपनी की वजह से, या तो वो फेल हुआ होता है सीनियर्स की चीटिंग की वजह से, या तो फेल हुआ होता है वो सिस्टम न फॉलो करने की वजह से, सिस्टम पता न होने की वजह से, या तो वो फेल होता है खुद की मेहनत की वजह से, उसने एफर्ट नहीं डाले। अब जैसे आप उसको ये चार बातें बोलते हो नेटवर्कर को, एकदम से उसके माइंड में ना घंटी बजना चालू हो जाती है, मैं किसकी वजह से फेल हूं। और फिर वो बोलेगा हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं ना मेरे सीनियर ने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो आज मैं सक्सेस होता। बस पता चल गया आपको प्रॉब्लम कहां पर है। या हो सकता है नहीं नहीं सीनियर तो बहुत अच्छे थे, काम भी हमने तरीके से किया, लेकिन कंपनी ने साथ नहीं दिया, कंपनी भाग गई, वो भी आपको पता चल गया। ये सामने वाला व्यक्ति बोला सर वो सब कुछ तो सही था, लेकिन हमें तो किसी ने ये नहीं बताया ये काम होता कैसे है, जबकि लोग तो उस कंपनी में आज भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमें तो ये नहीं बताया सिस्टम क्या है। तो आपको पता चल गया कि ये फेल किस वजह से। फिर आप उसको बोलोगे यहां तीन चीजों की मेरी गारंटी है, तीन चीजों की। कंपनी की मेरी गारंटी, हमारी कंपनी नंबर 1 की कंपनी। सीनियर्स की मेरी गारंटी, हमारे सीनियर टॉप सीनियर्स हैं, टॉप क्लास के सीनियर्स। और नंबर 3 सिस्टम, बोले सिस्टम के लिए तो हम सुबह 5 से 6 डेली सिस्टम मास्टरी में बैठे रहते हैं, सिस्टम ही सीख रहे हैं, हम खुद भी सीखते हैं, अपनी टीम को भी सिखाते हैं, हमारी टीम काम ही सिस्टम से करती है। अब से चौथी चीज बचती है, वो है सेल्फ एफर्ट। और सेल्फ एफर्ट तो आपको ही डालनी है। तो आप एक की गारंटी ले लीजिए, तीन चीज की गारंटी मैं ले लेता हूं, आपकी सक्सेस पक्की है। तो अब आप मुझे बताइए, वो जो नेटवर्कर है जो सामने आपके बैठा हुआ है, वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा कि नहीं सुनेगा? डेफिनेटली सुनेगा। और फिर आप उसको बताइए, देखिए अब एक सही कंपनी किस किस को मिलके बनती है, अब उसको समझाना होता है। एक सही कंपनी किस किस को मिलके बनती है? सही कंपनी 5 चीजों को मिलके बनती है। कंपनी के प्रमोटर, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी का प्लान और पांचवा प्रमोशनल सपोर्ट्स। उसको बोलो ये 5 चीजों को मिला के कोई भी कंपनी मजबूत बनती है। और फिर आप उसको अपनी कंपनी की 5 चीजें बताइए। समझ में आ गया? उसके बाद आ जाता है फिर सीनियर्स। अब दूसरा टॉपिक क्या था हमारा कंपनी के बाद? अच्छे सीनियर। अच्छे सीनियर किस किस चीज को मिला के बनते हैं? नंबर 1 नॉलेज। सबसे अच्छा सीनियर कौन है?
जिसके पास नॉलेज है। दूसरी अच्छी सीनियर की क्वालिटी क्या होती है? कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर हो। तीसरी एक अच्छे सीनियर की क्वालिटी क्या होती है? ईमानदार हो, ऑनेस्ट। चौथे एक अच्छे सीनियर की क्या क्वालिटी होती है? हार्ड वर्कर हो, मेहनती, टीम को सपोर्ट करने वाला, सपोर्टिव, सपोर्टिव एंड हार्ड वर्कर, कोऑपरेटिव। समझ में आ रही बात? और नंबर 5, एथिक्स को फॉलो करने वाला, चीटिंग न करता हो किसी के साथ, वो होते हैं एक अच्छा। और सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, वो स्टार्टिंग में बताई दिया। एक अच्छा सीनियर बनता है इन चीजों को मिला के। उसको बोलो आप बताइए सही है कि नहीं है, बोलेगा हाँ सही कह रहे हो आप, ये होना चाहिए। तो बोलोगे ये आपको सारी चीजें इधर मिलेंगी, क्योंकि जब तक हमें रास्ता ही पता नहीं है तो हम उसको चलेंगे कैसे उसके ऊपर। तो आपने उसको बता दिया कि देख भाई एक अच्छा सीनियर इन चीजों को मिला के बनता है, हमने सब चेक कर रखा है, कंपनी इन चीजों को मिला के अच्छी बनती है। और फिर आ जाता है सिस्टम। इसी चीज क्या आ जाती है? सिस्टम, तरीका। और फिर उसको बोलिए सिस्टम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सिस्टम क्या है, फिर उसको सिस्टम बताइए। राइट? तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया। अब देखो, एक नेटवर्कर से आप बात कर रहे थे, तो आपको क्या बात करनी थी, ये कब पता चला आपको? जब आपको पहले ये पता था कि आपका ऑडियंस कौन होगा। यदि आप बिना ऑडियंस को जाने आप प्लान दिखाने के लिए पहुंच जाएं और वहां पे एक नेटवर्कर मिल जाए और ये सारी बातें आपको पता नहीं होंगी, तो आप मुझे बताइए आप क्या बात करोगे उधर जाके? इसलिए आपका ऑडियंस को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया था, आप गांव में जा रहे हो प्लान दिखाने के लिए, और वहां पर ऐसे लोग बैठे हुए जिनको जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको वहां पर उस ऑडियंस के सामने कैसे बोलना है, क्या बोलना है, ये आपको पता होना चाहिए। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, कौन मुझे बता सकते हैं यदि कम पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको क्या समझाना चाहिए, कैसे प्लान दिखाना चाहिए? मैं आपको कम पढ़े लिखे लोगों को मैं कितनी देर में प्लान दिखा देता हूँ? 5 मिनट में। कम पढ़े लिखे लोगों को 5 मिनट में प्लान, कैसे प्लान दिखाता हूँ पता है? मैं उनको प्लान दिखाता हूँ, देखो एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, क्या है कल्पेश भाई जो मैं कर, एक बहुत बढ़िया बिजनेस है। आप बोलोगे सर बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में क्या होता है? दुकानदार क्या करता है? माल लाता है, सेल करता है, सेल परचेज करता है, सस्ता लाता है महंगा बेच देता है, ऐसे होता है ना? बोले हाँ ऐसे होता है। बोले हमारा भी एक बिजनेस है जिसमें आपको माल भरना नहीं है, माल भरने का काम कंपनी करती है, माल बनाने का काम कंपनी करती है। आपको हम लोगों को सिर्फ एक काम करना है, क्या? सामान इस्तेमाल करो, पहले पहले इस्तेमाल करो, ये देखो सामान कैसा है, अच्छा लगे तो लोगों को बताओ, लोगों को दिलवाओ। जब आप लोगों को सामान दिलवाओगे ना, तो जैसे अमिताभ बच्चन क्या करता है, सामान दिलवाता ही तो है, वो ऐड करता है ना टीवी के ऊपर आके, वो कूल कूल, और ठंडा ठंडा कूल कूल बोलता है, लोग उसको देख के सामान खरीद लेते हैं, अमिताभ बच्चन पैसा ले जाता है। आपको भी यही करना है, पहले आप सामान इस्तेमाल करो, सामान इस्तेमाल करने के बाद आपको लगता है कि सामान अच्छा है, तो अपनी जान पहचान के कुछ लोगों को वो सामान दिलवा देना, उसके बदले में आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब सामान क्या क्या है? ये खांसी का सिरप है, ये टूथपेस्ट है, ये क्रीम है, ये पाउडर है, ये किडनी में पथरी आ जाती है उसके लिए, और बस उनको मैं सिर्फ क्या करता हूँ, सिर्फ मैं प्रोडक्ट बताता हूँ, बाकी चैप्टर क्लोज। अब आपको क्या क्या चाहिए इसमें से ये बताओ, तो मैं आपको दे देता हूँ। काम कैसे चालू होगा? उसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, 3 कागज लगेंगे, और आपको ये खरीदारी, कितनी खरीदारी लगेगी? जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे, 10,000, 20,000, 50,000, जितने का आप सामान ले सकते हो उतना। हो गया प्लान फिनिश। अब उनको मैं समझाने लगूं डायरेक्ट सेलिंग ये होता है, ESPI ये होता है, डायरेक्ट सेलिंग के ये आंकड़े होते हैं,
इंडिया में ये पढ़ाया जा रहा है, विदेशों में ये पढ़ाया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो डर जाएंगे, भाग जाएंगे वहां से। अरे यार इतना बोलना पड़ता है क्या? सामने वाला क्या सोचता है, इतना बोलना पड़ेगा? नहीं, इतना बोलना ही नहीं है। बस यही है बिजनेस, हाँ यही है बिजनेस, बस ये सामान है, इस्तेमाल करो, अच्छा लगता है लोगों को, बताओ। समझ में आ गया ना? ये तो बात होगी किसके लिए, कौन सी ऑडियंस के लिए? अनएजुकेटेड। जो अनएजुकेटेड है। और जो एजुकेटेड है उस पर पूरी एजुकेशन अपनी दिखा दो। जो एजुकेटेड है उधर पूरी एजुकेशन दिखा दो अपनी, वहां पे सब दिखाओ। इसको डायरेक्ट सेलिंग क्यों बोलते हैं, इसको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बोलते हैं, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों बोलते हैं, ये वर्ल्ड में कब से चल रहा है, ये कितने देशों में चल रहा है, इसका कितना टर्नओवर है, ये इंडिया में कब से आया, ये इंडिया में किस किस एरिया में कितना कितना चलता है। सिंपल समझो, जैसा देश वैसा वेश। लेकिन ये कब कर पाओगे आप? जब आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता रहेगा। आप एक कॉलेज में लेक्चर लेने जा रहे हो, कॉलेज में, अब आपको कॉलेज में क्या बात करनी चाहिए? स्टूडेंट से बात कर रहे हो, स्टूडेंट्स को समझाने गए हो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, तो आप स्टूडेंट को क्या, स्टूडेंट को समझाने गए हो तो आप स्टूडेंट को क्या समझाओगे? आप पता है, मैं जाता हूँ स्टूडेंट्स को समझाने के लिए कॉलेजेस में, मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में लेक्चर लिए जाके, मैं पता है कॉलेज में क्या समझाता हूँ जाके? कैरियर ऑप्शन। क्या समझाता हूँ उधर? कैरियर ऑप्शन, डायरेक्ट सेलिंग एज ए बेस्ट कैरियर ऑप्शन। मैं उधर कैरियर ऑप्शन समझाता हूँ लोगों, डायरेक्ट सेलिंग कैरियर ऑप्शन के रूप में मैं उधर समझाता हूँ। देखिए, आज आप लोग पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हो, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में आप क्या करोगे? आप या तो बिजनेसमैन बनोगे, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनोगे, या तो आप प्रोफेशनल बनोगे, या तो आप कहीं जाके अपना जॉब करोगे, टीचिंग करोगे, मतलब ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, क्या देखो, यदि आप बिजनेस में जाओगे तो आपको पैसा चाहिए, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाओगे तो आपको ये चाहिए, आप जॉब के लिए जाओगे तो जॉब का आज ये सिचुएशन है। अब आप मुझे बताइए, आपके पास में कैरियर ऑप्शन, सेफ ऑप्शन क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ऑल। फिर मैं उनको समझाता हूं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। फिर मैं उनको डायरेक्ट सेलिंग का जो है ऑप्शन उनको देता हूं, समझाता हूं। फिर डायरेक्ट सेलिंग उनको बताता हूं डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, और स्टूडेंट्स को फिर प्रोडक्ट नहीं बताते डिटेल में। वहां पे कॉलेज में प्रोडक्ट नहीं बताना, कंपनी का प्लान नहीं बताना, कॉलेज में आपको सिर्फ एक ही चीज बतानी है, डायरेक्ट सेलिंग एज अ बेस्ट कैरियर ऑप्शन, और डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में स्कोप। अब यदि आप सीरियसली इंटरेस्टेड है डायरेक्ट सेलिंग को जानने में, तो डायरेक्ट सेलिंग को करना कैसे है, तो ये मेरा नंबर है, आप आइएगा, बैठ के डिस्कस करें, और सारे स्टूडेंट्स का नंबर कलेक्ट करके लेके आ जाए। अब मैंने ये जो बातें की, ये बातें मैंने कब की? जब मुझे ये पता है कि मेरी ऑडियंस कौन है। तो एक अच्छे स्पीकर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक अच्छे स्पीकर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब भी स्पीच देने के लिए जा रहे हो, चाहे 1-to-1 करने जा रहे हो, चाहे हाउस मीटिंग करने जा रहे हो, चाहे जीटीएस करने जा रहे हो, चाहे आप प्लान क्या बोलते हो उसको, एरिया प्लान करने जा रहे हो, आप कुछ भी करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? ऑडियंस। ऑडियंस पता होना चाहिए। नो योर ऑडियंस। क्या समझ में आया सरदार खान जी? अनम्यूट कीजिए। अब सर तक इसमें हेलो अब तक क्या समझ में आया आपको आज? सर, अपन कहीं भी जा रहे हैं प्लान के लिए तो पहले ऑडियंस को या व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं उसके बारे में पहले से
जानकारी देना चाहिए कि ये क्या स्टूडेंट है या बिजनेसमैन है या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसी तरीके से उसको प्लान दिया जाता है एग्जैक्ट, अच्छे स्पीकर की लेसन। एकदम बढ़िया। और एक चीज और, हमेशा जिस चीज में सामने वाला स्ट्रांग है, जी सर। यदि आपको पता है कि आपका ऑडियंस क्या है, तो कभी भी उसकी स्ट्रेंथ में हाथ मत डालना। जी वकील है, जैसे वकील है, वकील को प्लान दिखाने जा रहे हो, तो जी, वकील से जाके कभी भी नियम कानून की बात मत करना, यस सर। लॉ की बात मत करना। वकील को प्लान दिखाने जा रहे हो ना, मार्केटिंग की बात करना, ऐसी बात करना जिन चीजों को वकील नहीं जानता। जी डॉक्टर को प्लान दिखाने जा रहे हो ना, तो डॉक्टर की बात कभी मत करना उधर, डॉक्टर की बात कभी मत करना उधर, क्योंकि यदि आपने डॉक्टर से जाके डॉक्टर की बात की तो वो आपको लपेट लेगा। यस चार्टेड अकाउंटेंट से कभी भी चार्टेड अकाउंटेंसी की बात कभी मत करना। आपको सिर्फ मतलब उसके फील्ड में घुसने की कोशिश मत करना, सिंपल समझ लो आप। अभी सुजाता मैम नर्स है ना, तो कभी भी नर्स वाले फील्ड में घुसने की कोशिश मत करना। इनको प्लान दिखाने जाओ तो इनको खाली पैसा दिखाना बस, समझ में आ रहा है। यस सर। और यदि सुजाता मैम की फील्ड में घुस के यदि सुजाता मैम की फील्ड की बात करोगे तो ये इनको आपसे ज्यादा नॉलेज है ये, और फिर ये बोलना चालू करेंगी तो फिर ये आपको सुनाने ही नहीं देंगी, ये अपना सुनाती रहेंगी। तो इसीलिए यस सर। हमेशा ध्यान रखो, नो योर ऑडियंस फर्स्ट। आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो हमेशा ऑडियंस को पहचान के जाओ, इसको क्या प्लान दिखाना है, राइट ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आप लोगों को बताई। यदि इतना काम आप लोगों ने करना चालू कर दिया कि आप जाने से पहले डाउनलाइन के साथ जा रहे हो चाहे अकेले जा रहे हो, ऑडियंस के बारे में समझ के जाओ, वो ऑडियंस करती क्या है, उस ऑडियंस से आपको बात करनी है। तो नो योर ऑडियंस फर्स्ट, राइट। बस आप ऑडियंस को समझ लो, ऑडियंस में क्या क्या समझना है आपको, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। ये पता कर लो कि वो प्रोस्पेक्ट हैं जिनसे आप मिलने जा रहे हो, क्या बात करने जा रहे हो, क्या वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्या वो लीडर हैं, क्या वो स्टूडेंट हैं, क्या वो सेल्स प्रोफेशनल हैं, आप किससे बात करने जा रहे हो, किसान हैं, गांव वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सेट्रा। आप जब भी जाओगे तैयारी करके जाओगे, उनके हिसाब से बात करके जाओगे कि मुझे उनसे क्या बात करनी है, और उनके हिसाब से जाके बात करोगे ना, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, और जो भी आप बोलोगे आपको रिजल्ट आए। क्लियर हो गया। नंबर 2, चूज योर लैंग्वेज टू स्पीक कंफर्टेबली एंड कॉन्फिडेंटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, जब भी जाओगे आप बोलने के लिए तो हमेशा अपनी लैंग्वेज का चयन कीजिए कंफर्टेबली। अपनी भाषा चुनिए, किस भाषा में बात करनी है। ऑडियंस से जब आप बात करने के लिए जा रहे हो तो भाषा चुनिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि सामने वाला कौन सी भाषा समझता है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है आप कौन सी भाषा अच्छे से बोल पाते हो। यदि आप हिंदी अच्छी बोल पाते हो ना तो हिंदी में बात कीजिए, आप इंग्लिश अच्छी बोल पाते हो तो इंग्लिश में बात कीजिए, आप कन्नड़ अच्छी बोल पाते हो तो कन्नड़ में बात करो, मलयालम अच्छी बोल पाते हो तो मलयालम में बात करो, आप तेलुगु अच्छी बोल पाते हो तो तेलुगु में बात करो। हाँ, लेकिन सामने वाले को तेलुगु आनी चाहिए। मालूम पड़ा आप तो तेलुगु में बोल रहे हो लेकिन सामने वाले को ओकटी रंडू पता ही नहीं है, राइट ना। तो सामने वाले का भी ध्यान रखना है और खुद का भी। तो ये देखो कि कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जिसमें दोनों कंफर्टेबल, आप भी और सामने वाला। एक अच्छे स्पीकर को दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यही है, बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं और अंग्रेजी आती नहीं, और वो फिर टूटी फूटी बोलते हैं, आधी गलत बोलते हैं। मत बोलो, जिसके ऊपर आपकी कमांड अच्छी है वही बोलो। आपकी हिंदी पर कमांड अच्छी है हिंदी बोलो, इंग्लिश पे कमांड अच्छी है इंग्लिश बोलो। जिस चीज के ऊपर आपकी कमांड अच्छी नहीं है मत बोलो।
क्योंकि जब जिस चीज पे आपकी कमांड अच्छी होती है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और आपकी जिस चीज के ऊपर कमांड अच्छी नहीं होती है वहां आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है। और आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस हाई जब भी होगा जब आपकी आवाज, आपका जो भाषा है उस पर पकड़। अभी सुजाता मैम, आप सपोज कीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती है बोलना, और आप मुझे प्लान दिखाने आए हो, मुझे इंग्लिश अच्छे से आती है, और आप प्लान दिखा रहे हो और बीच बीच में आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हो, गलत इंग्लिश, मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा उसका? गलत इफेक्ट पड़ेगा। गलत इफेक्ट पड़ेगा। मैं बोलूंगा जब इनको अंग्रेजी आई नहीं रही है तो फिर ये अंग्रेजी की टांग क्यों बोल रहे हैं? क्यों तोड़ रही है टांग अंग्रेजी की? सही है। अभी आप, मुझे इंग्लिश में अच्छी पकड़ है, हिंदी भी जानता हूं मैं, और आप मुझसे शुद्ध हिंदी में बात कर रहे हो और परफेक्टली बात कर रहे हो, विदाउट मिस्टेक बात कर रहे हो, तो मेरे ऊपर ज्यादा अच्छा फर्क पड़ेगा, और प्लस आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। यदि आपको इंग्लिश नहीं आती और आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा। लो हो जाएगा। आप 4 सेंटेंस बोलते हो और मैंने अंग्रेजी बोलनी चालू कर दी उधर, क्योंकि मैं तो आपसे ज्यादा जानता हूं अंग्रेजी, और मैंने अंग्रेजी बोलनी चालू कर दी। आपने एक सेंटेंस बोला, मैं टोटली इंग्लिश पे आ गया, अब क्या करोगे फिर? अब तो कचरा हो गया। तो इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी है कि जो लैंग्वेज के ऊपर आपको कमांड नहीं है वो कभी नहीं बोलनी। आपको वही लैंग्वेज यूज करनी है जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट। हाँ, पहला ध्यान ये। दूसरा ध्यान, ऑडियंस को भी आपको पूछ लेना है कि आप किस में कंफर्टेबल, आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, या जो भी जहां भी आप रहते हो, जो लैंग्वेज वहां की मदर टंग है, आप उनसे पूछ लीजिए आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी और तेलुगु, हिंदू और तमिल, हिंदी और डोगरी, हिंदी और पंजाबी, क्योंकि आपको तो दोनों ही आती रहेंगी ना वहां पे, तो आपको दोनों आती रहेंगी, तो आप पूछ लीजिए। वैशाली मैम, आपको सिखाने के पैसे लिए हैं, आपकी बिल्ली को सिखाने के पैसे थोड़ी लिए। वैशाली मैम की बिल्ली भी सीखती है, देखो कितनी अच्छी लग रही है, राइट? तो चलिए, समझ में आ गया ना? तो ये सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है, चूज योर लैंग्वेज कंफर्टेबली टू स्पीक। आपको किस भाषा में बात करनी है ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 3, प्रिपेयर सब्जेक्ट मैटर एज पर ऑडियंस। जब भी ऑडियंस के पास जा रहे हो तो सब्जेक्ट मैटर तैयार करके जाओ। सब्जेक्ट मैटर तैयार करके लेके जाओ, आपको क्या बात करनी, ऑडियंस के हिसाब से सब्जेक्ट मैटर तैयार करो। एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो तैयारी करता है। एक अच्छा स्पीकर वो नहीं होता जो सिर्फ बोलता है। तैयारी करके जाओ। तैयारी करके जाने से क्या क्या फायदा होगा? यदि आप पहले से तैयारी करके जाओगे तो क्या क्या फायदा होगा? तैयारी किन किन चीजों की करनी चाहिए? तैयारी सबसे पहले तो ये करनी है कि आपको बात क्या करनी है, क्या बात करनी है उधर, किन चीजों पर जोर देना है, किन चीजों में नहीं घुसना है। समझ में आ रही ना कहानी? वही मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया कि ऑडियंस के हिसाब से सब्जेक्ट मैटर आपका होना चाहिए। स्टूडेंट, फार्मर, हाउसवाइफ। हाउसवाइफ से क्या बात करनी चाहिए? हाउसवाइफ को कैसे प्लान दिखाना चाहिए? वैशाली मैम आप बताओ, हाउसवाइफ को कैसे प्लान दिखाना चाहिए? आपको पता चल गया कि आप एक हाउसवाइफ को प्लान दिखाने जा रहे हो, तो कैसे दिखाओगे प्लान? सर हाउस वाइफ को जब हम प्लान दिखाने के लिए जाएंगे तभी उनको क्या बात समझ में आएगी उसके ऊपर सर जोर देना चाहिए, उसी बात के ऊपर उनको समझाना चाहिए सर।
हाउसवाइफ को पता है कैसे प्लान दिखाना चाहिए? क्योंकि हाउसवाइफ को प्लान दिखाने गए हो तो या तो हाउसवाइफ ज्यादातर किचन में बिजी मिलेगी या तो घर के काम में यस बिजी। सर, यस। तो हाउसवाइफ को कैसे प्लान समझाना चाहिए? हाउसवाइफ को देखो पहले वो कंफर्टेबल कहाँ है, वो किचन में बात करने में कंफर्टेबल है या ड्राइंग रूम में बात करने में कंफर्टेबल है। यदि हाउसवाइफ को आप प्लान दिखाने गई हो और वो खाना बना रही है किचन में खड़े होकर के और वो आपको लगता है कि ये मुझे ज्यादा टाइम इधर ही दे पाएगी, तो फिर पेपर पेन नहीं उठाने का है हाथ में, वहीं खड़े होकर उससे बात करना। और क्या बात करनी है उससे? देखो, आपको तो पता है हम लोग तो घर में काम करते रहते हैं, हमारे पास इनकम का सोर्स क्या होता है? हमारे पास तो इनकम का कोई सोर्स नहीं होता, हमें तो छोटी छोटी चीजों के लिए भी हस्बैंड के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, राइट? लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बार बार हस्बैंड से पैसा नहीं मांग सकते, कई बार हम मांगते भी हैं तो उनके पास नहीं होता, कई बार उनके पास होता भी है तो हमें शर्म लगती है, हम नहीं मांग पाते। लेकिन आप सोच के देखो, यदि हम अपने काम के साथ साथ यदि 1-2 घंटा रोज भी हमने पार्ट टाइम में निकाल लिया, वो भी फोन के ऊपर, और यहाँ से ज्यादा नहीं 1000-2000 हफ्ते की भी इनकम चालू हो गई, महीने का 10-5 हजार भी आने लगा, तो सोचो कितना अच्छा हो जाए। समझा रहे हो प्लान? फिर वो अच्छा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कैसे करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बहुत अच्छे क्वालिटी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको सबसे पहले खुद यूज करना है फैमिली में, जो अब तक हम बाजार से लेके आते थे, अब उनको खुद यूज करके देखना है प्रोडक्ट कैसे हैं, और जो अच्छे लगे उसके बारे में फिर अपने जो कलीग्स हैं उनको बताना है, वो परचेज करेंगे, उसका बेनिफिट आएगा आपको, उसका पैसा आएगा, जो दुकानदार को बेनिफिट मिलता है वो आपको मिलेगा। हो गया प्लान। तो फिर क्या बोलेंगे, अच्छा प्रोडक्ट क्या क्या है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ प्रोडक्ट क्या क्या, बैठो, फिर उसको बैठ के कैटलॉग में दिखा दो, देखो ये प्रोडक्ट है, ये है, ये है। तो अब इस तरीके से जब आप दिखाते हो ना, तो वो लेडी पता है क्या सोचती है, मेरे घर में क्या क्या लगता है, आपकी बार बाजार से नहीं लेके आऊंगी, इसमें से क्या क्या लेना है, और वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करती है। जब आप प्लान दिखा रहे होते हो ना, तो वो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रही होती है कि उसके फैमिली के लिए क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, और वो मन ही मन में सोच रही थी, हाँ पेस्ट तो लगता है, चलो अब की बार ये वाला इस्तेमाल करें, अच्छा साबुन ये वाला लेके आएंगे अब की बार। क्यों? अब उसके दिमाग में आपने एक चीज डाल दी है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से पैसा है। समझ में आ गया हाउसवाइफ को प्लान कैसे दिखाते हैं? सिंपल। अब उसके पास भी बैठ करके उसको भी रॉबर्ट कियोसाकी समझा रहे हो, उसको भी ESBI समझा रहे हो, उसको भी डायरेक्ट सेलिंग समझा रहे हो, नीड नॉट। जैसा देश वैसा देश। ऐसा भी समझ में आ गया? मतलब प्लान, लोग बोलते कितने तरीके के होते हैं, मैं बोलता हूँ जितने इंसान उतने प्लान। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको क्या बोलना है एज ए गुड स्पीकर, आपको पता होना चाहिए आपको क्या बोलना है, किस वक्त किस चीज की आवश्यकता है। अभी मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कुंदन जी है हमारे, और ये कुंदन जी टेलीकम्युनिकेशन या फार्मास्यूटिकल्स या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड से है, मान लेते हैं। अब इनको प्लान कैसे दिखाना है? अभी कुंदन जी हैं, मान लेते हैं टेलीकम्युनिकेशन से, ये कनेक्शन सेल करने का काम करते हैं, सिम बेचते हैं या पॉलिसी सेल करते हैं या फार्मा में है, MR है, इनको मुझे क्या समझाना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए, मुझे पता है कि कुंदन जी सेल्स के धंधे में है, और सेल्स में क्या सेल करते हैं, ये पॉलिसी सेल करते हैं या हार्डवेयर का सामान सेल करते हैं, मुझे मालूम है ये सेल्स में है। तो मैं कुंदन जी को क्या समझाऊंगा? कुंदन जी क्या समझाना चाहिए मुझे, आपको आप बताइए, मुझे क्या समझाना चाहिए आपको? सर फॉर एग्जाम्पल मैं उल्टा कर देता हूं, मैं पॉलिसी सेल करता हूँ, इंश्योरेंस सेल करता हूँ, कम्युनिकेशन में हूँ, सिम सेल करता हूँ कनेक्शन, या मैं फार्मा में हूँ, MR हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मतलब मैं सेल्स के ही धंधे में हूँ। आप मुझे डायरेक्ट सेलिंग समझाना चाहते हो, तो मुझे क्या समझाना चाहिए? ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे हिट कर सकती है? सर प्रोडक्ट को बता सकते हैं? नहीं,
नहीं, मुझे हिट नहीं करेंगे। जो चीज मुझे इमीडिएट जो हिट करेगी ना, वो पता करेगी। कुंदन जी मैं आपको बताता हूँ क्या हिट करेगी। कुंदन जी अभी जो आप जो काम कर रहे हो ना, इसमें सिर्फ आपको एक्टिव इनकम मिलती है। एक्टिव इनकम पता है क्या? जब तक आप सेल करोगे तब तक आपको पैसा आएगा, जिस दिन सेल करना बंद कर दोगे उसी दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। बात सही है गलत है? ये पॉलिसी से आपको पैसा कब तक आ रहा है? जब तक आप पॉलिसी सेल कर रहे हो। यस सर। आप दौड़ रहे हो आपको पैसा आ रहा है, जब तक दौड़ो जब तक पैसा आएगा। कुंदन जिस दिन दौड़ना बंद कर दोगे ना उसी दिन पैसा बंद हो जाएगा। बात सही है गलत है? सही है सर। कुंदन भाई एक ऐसा काम समझाना चाहता हूँ, मैं आपको एक ऐसा काम बताना चाहता हूँ, इसमें यदि आज मेहनत करोगे तो आज भी पैसा आएगा। काम नहीं करोगे, कल को मेहनत नहीं करोगे तो भी आज की मेहनत के ऊपर आपको पैसा आएगा। अब मुझे बताओ ये चीज कुंदन भाई को हिट करेगी या प्रोडक्ट हिट करेगा? ये वाली हिट कर जाएगी सर। इसीलिए आपको कि आपको ऑडियंस से क्या बात करनी है। एक अच्छे स्पीकर को ये पता होना चाहिए कि आपको ऑडियंस से क्या बात करनी है। फाइंड आउट द हिट पॉइंट। हिट पॉइंट फाइंड करो, हिट पॉइंट, हिटिंग पॉइंट कौन सी चीज। क्यों सुजाता मैम अब आप बताइए, मैंने जो कुंदन जी को जो बोला वो चीज इनको हिट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी सर, परफेक्ट। एक्टिव इनकम पैसिव इनकम हिट कीजिए उधर। कब तक पैसा आएगा सर आपको? जब तक आप दौड़ रहे हो जब तक पैसा आ रहा है। जिस दिन दौड़ना बंद कर दोगे उसी दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो काम मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको एक बार खड़ा कर दिया तो एक्टिव इनकम तो आएगी आएगी, आज भी आएगी, लेकिन आज की मेहनत के ऊपर कल भी आएगी। आप सोचो कल कैसे आएगी? आप अभी डॉक्टर्स को विजिट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यदि फार्मा में है तो मैं क्या बोलूंगा इनको, आप डॉक्टर्स के पास जाते हो? बोले जाता हूँ। क्या करते हो आप? डॉक्टर को तैयार करता हूँ हमारी मेडिसिन लिखने के लिए। सही बात है ना? हाँ, आपको अभी तनख्वाह मिलती है उसके बदले में, मिलती है, एक्टिव इनकम मिलती है। आपकी मेहनत से कंपनी को आज फायदा होता है कि नहीं होता? आज भी फायदा हो रहा है कंपनी को। अच्छा, कल को आप काम छोड़ के चले जाओ, इस कंपनी को छोड़ के चले जाओ, तो भी आपकी मेहनत से आपकी कंपनी को फायदा होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि जो आपने जो उनका मार्केट बनाया है वो तो काम चलता रहेगा कंपनी का, कंपनी को प्रॉफिट आता रहेगा, लेकिन आपको पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? आप वहां से अलग हट गए। यानी आपकी मेहनत से कंपनी तो एक्टिव भी इनकम ले रही है और पैसिव भी ले रही है। यानी कंपनी तो आज भी बेनिफिट ले रही है आपकी मेहनत का और कल को भी बेनिफिट लेगी, लेकिन आपको सिर्फ आज मिलेगा। आप चाहते हो क्या कि आज जो आप मेहनत करो उससे आपको आज भी फायदा मिले और कल भी फायदा मिले? हाँ, तो उसके लिए ही मैं आपको बैठ के डिस्कस करने वाला हूं, उसी के लिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। ये एक बिजनेस है जिसमें हम एक्टिव काम करेंगे ना, अभी काम करेंगे तो धीरे धीरे हमारी एक टीम बन जाएगी। और ये टीम जब हम काम नहीं भी कर रहे होंगे ना, उस वक्त भी ये टीम काम कर रही होगी और टर्नओवर हो रहा होगा, और उस टर्नओवर के ऊपर आपको पैसा आ रहा होगा, चाहे आप काम करना या काम मत करना। तो बताओ ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो कुंदन भाई बोलेंगे बताओ ना काम क्या है। अब कुंदन भाई को फिर बैठ के समझा, लेकिन ये आप इनको कब, ये बात कब कर पाए आप इनसे? जब सबसे पहले आपको ये पता था कि आपका ऑडियंस कौन है, और फिर आपने तैयारी की थी कि मुझे ऑडियंस से बात क्या करनी है, और फिर तीसरी चीज आपने चूज की थी कि मुझे कुंदन भाई से किस भाषा में बात करनी है।
समझ में आई क्या? क्या 3 चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस की मैंने आज? नंबर 1, आज क्या क्या 3 चीजें, क्या 3 इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है आपको एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए? आप मुझे बताइए। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, अब आगे नहीं बताऊंगा, पहले मैं 3 चीजों को क्लियर करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट वीक बताएंगे। क्या 3 चीजें मैंने यहाँ पे आपको जानकारी मतलब ध्यान देने की बातें कही, आपको एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए किन 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए? आज कौन सी 3 चीजें डिस्कस की हैं, जो 3 चीजों पर आप फोकस करोगे तो आपको फायदा होने वाला है? नंबर 1, ऑडियंस 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 को जानिए, वेरी गुड। नंबर 2, सिस्टम नहीं। ऑडियंस को जानने के बाद दूसरी क्या चीज है जिसका ध्यान देना है एक अच्छे स्पीकर को? फोर कॉम्बिनेशन। नहीं। क्यों सर? वो तो क्या बात करनी है, वो तो सब्जेक्ट मैटर बताई मैंने अलग अलग। मैंने एक अच्छे स्पीकर के लिए 3 चीजें बताई हैं आज। एक अच्छे स्पीकर को किन 3 चीजों का ध्यान देना है? लैंग्वेज लैंग्वेज सर, लैंग्वेज लैंग्वेज, नंबर 2, वेरी गुड, चूज योर लैंग्वेज। लैंग्वेज। यस। नंबर 3, प्रिपेयर सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैटर। यस। बात क्या करनी है, ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? नंबर 1, ऑडियंस ऑडियंस का पता करो, जिससे बात करने जा रहे हो, जिसको प्लान दिखाने जा रहे हो, या जीटीएस लेने वाले हो आप स्टेज के ऊपर, तो आप सबसे पहले तो ये पता करो कि मेरा ऑडियंस कौन रहेगा। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए नो योर ऑडियंस फर्स्ट। सेकंड, सिलेक्ट प्रॉपर लैंग्वेज, लैंग्वेज। भाषा चुनो, किस भाषा में आप कंफर्टेबल हो बात करने। और नंबर 3, प्रिपेयर मैटर सब्जेक्ट मैटर, क्या मैटर, क्या बात करनी। जैसे मैंने कुंदन भाई से बात की तो क्या बात की, मैंने एक हाउसवाइफ से बात करनी है तो क्या बात करनी है, मैंने स्टूडेंट से बात करनी है तो क्या बात करनी है, मैंने किसान से बात करनी है तो क्या बात करनी है, मैंने इलिटरेट लोगों से बात करनी है तो मुझे क्या बात करनी है, लिटरेट लोगों से बात करनी है तो मुझे क्या बात। समझ में आया ना? यस सर। और लोगों के हिसाब से जब आप बात करोगे तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। काजल डे सर, क्या समझ में आया आपको? जो बात है, पहले तो ऑडियंस को फॉलो करना है, किस तरफ ऑडियंस है उसके साथ बात करना है, जो कौन सा साथ बात करना है। फॉलो करने के बाद किसके साथ क्या है वो तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो समझने की बात ही उसके साथ बात करना है, क्या क्या करता है वो, क्या काम करता है। कोई एजुकेशन वाला है, कोई एजुकेशन देना है, जो आपका सामने मैं बैठा हूँ, मेरा पास एजुकेशन नहीं है, तो इस चीज के तो मैं पहले पता करना चाहिए। पता करने की बात ही उसके साथ मैं बात करना है प्लान के बाद। बिल्कुल सही बात। अगर उसके साथ मैं ठीक से बात नहीं कर सकता तो मेरे साथ नहीं जुड़ेगा सर। बिल्कुल। अगर उसके साथ मैं ठीक से समझा सकता हूँ तो अपना वो जुड़ जाएगा मेरे साथ। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है, यह राइट ना? तो हमें इसका ध्यान देना होगा, वो हमारे साथ। गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। किशोर लाकरा जी, किशोर लाकरा जी अनम्यूट कीजिए सर। किशोर लाकरा जी। निशाद, निशाद। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। क्या समझ में आया आपको आज के सेशन से? सर मैं समझ नहीं पाया। समझ में नहीं आया आपको? नहीं सर, कुछ भी नहीं आया समझ में? मैं सब वो लिखा है लेकिन समझ नहीं पाया। अच्छा, क्या समझ नहीं आया आपको, क्या समझ में नहीं आया ये बताओ आप मुझे। ये ऑडियो प्ले वो होता है वो समझ नहीं पाया अभी। क्या? और जो ऑडियो प्ले होता है ना, ऑडियंस। ओके, अच्छा, ऑडियंस नहीं समझ में आया? नहीं सर कुछ पाया। ऑडियंस का मतलब होता है सामने जो लोग बैठे हुए हैं
जिससे आप बात करने जा रहे हो वो कौन है, ये समझना है खाली। ऑडियंस कौन है? ऑडियंस का मतलब होता है जो सामने जो श्रोता है, जिसको आप सुनने जा रहे हो, जिससे आप बात करने जा रहे हो, वो कौन है, उसके बारे में पता होना चाहिए और उसके हिसाब से हमें बात करनी है। यदि लिखा है तो कम पढ़े लिखे के हिसाब से बात करनी है, ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ज्यादा पढ़े लिखे के हिसाब से बात करनी है। अब समझ में आ गया? अब समझ में आया नहीं आया आपको? ओके सर, ओके सर। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? अब तो बिजनेस का नॉलेज सीख रहे हैं। नहीं, वैसे आप क्या करते हो, काम क्या करते हो आप? अभी यही कर रहे हैं, दूसरा कुछ काम नहीं है अभी। अच्छा, नहीं वैसे किसान हो, नौकरी करते थे, क्या करते थे आप? नहीं, नौकरी नहीं करता मैं सर। किसान हो? नहीं, यही करता हूँ मैं। अच्छा, सीख रहा हूँ मैं। अच्छा, माई लाइफ स्टाइल सीख रहे हो? हाँ, मैं लाइफस्टाइल का सीखता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग सीख रहे हो अभी? हाँ, डायरेक्ट सेलिंग। कोई बात नहीं, तो सीखो अच्छे तरीके से, ऐसे ही सीखो। और ये सीखो कि मुझे लोगों से बात कैसे करनी है। सामने वाला कम पढ़ा लिखा है तो उससे कम पढ़े लिखे के तरीके से बात करनी है ना? वो कम पढ़ा लिखा है तो उससे कम पढ़े लिखे भाषा में बात करनी है। ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ज्यादा पढ़े लिखे तरीके से बात करनी है। यानी जैसा सामने वाला होगा वैसे ही बात करनी। ओके सर, ओके सर। चलो, गुड। यस, नेक्स्ट सरदार खान जी। हाँ सर। यस सर, क्या समझ में आया आज के? पहले तो ऑडियंस को जानना है, सामने वाला किस कैटेगरी में आ रहा है, उसकी पूरी तैयारी करके जाना है। और फिर उसकी भाषा का चयन करना है। जब उसकी बात करनी है कि आप कौन सी भाषा में कॉन्फिडेंस हो या किस भाषा समझ में आ रही है। उसके बाद सर वो सब्जेक्ट मैटर क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए अपन को, तो जो सामने वाले को बता सके। गुड। सब्जेक्ट मैटर पहले बैठ के तैयार करना है कि आपको उससे क्या बात करनी है। ये लिखना है आपको कागज के। जैसे मैंने कुंदन जी से, मैं ऐसे क्या बात करूं कि कुंदन जी वो चीज हिट कर जाए। हाउसवाइफ से क्या बात करूं, स्टूडेंट से क्या बात करूं, ऐसी कौन सी चीज है जो स्टूडेंट को अट्रैक्ट करेगी, हाउसवाइफ को अट्रैक्ट करेगी, है ना? किशोर लाकड़ा साहब, आपको क्या समझ में आया? अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। क्या समझ में आया सर आज के सेशन से? सर, ऑडियंस को कौन है उसको पहले पता करना चाहिए यस। और भाषा चयन करके उसे बात करना है। हम्म। और सर, सब्जेक्ट मैटर लिख के लेके कि किससे क्या बात करना है उसे बात करना चाहिए सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें सामने वाले से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। गुड। यस, नेक्स्ट सुनील थोराट। सुनील जी। नमस्ते सर जी। नमस्ते। क्या समझ में आया आज आपको? आज नए प्रोस्पेक्ट के सामने कैसे बात करनी चाहिए और जो ऑडियंस है, ऑडियंस अपनी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, टाइप को प्लान कैसे दिखाना चाहिए, स्टूडेंट को प्लान कैसे दिखाना चाहिए, और कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर को प्लान कैसे दिखाना चाहिए। अपने ऑडियंस को पहले जान लेना चाहिए कि ऑडियंस किस टाइप के है और उनके हिसाब से उनसे बात करनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही समझ में आया आपको। यस, नेक्स्ट कुंदन जी। यस सर। हाँ, सबसे पहले सर अपने ऑडियंस को जानना चाहिए, सबसे तैयारी करना है, पेपर वर्क करना है। हाउस वाइफ को क्या चाहिए होता है, जैसे आपने बताया कि सर एक्स्ट्रा इनकम पे फोकस करके उन्हें बताना है।
उसके बाद जैसे स्टूडेंट को करियर ऑप्शन को फोकस करके बताना है। इसी तरह से सर दूसरे पॉइंट में आप चूज योर लैंग्वेज, यानी कि किस भाषा में बात करनी है वो इसको मतलब चूज करना है। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर तैयार करके जाना होता है सर। गुड। आज आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, अभी एक असाइनमेंट आप लोगों को दे रहा हूँ, नोट करो सब लोग। असाइनमेंट नोट करो। आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, स्क्रिप्ट। क्या लिखना है? स्क्रिप्ट। स्टूडेंट को क्या समझाना है? हाउसवाइफ को क्या बोलना है? किसान को क्या बोलना है? एक सेल्स प्रोफेशनल यानी जो सेल का काम करता है, सेल्स करता है, उसको क्या समझाना है? सेल्स प्रोफेशनल को क्या समझाना है? एक नेटवर्क को क्या समझाना है? एक बिजनेसमैन को क्या समझाना है? एक सेल्फ एम्प्लॉयड को क्या समझाना है? सेल्फ एम्प्लॉयड। आपको ये सोच सोच के लिखना है कि कौन सी चीज इनको मोटिवेट करेगी। जैसे स्टूडेंट के लिए हमारी बात हुई थी कैरियर ऑप्शन, है ना? हाउसवाइफ के लिए बात हुई थी एक्स्ट्रा इनकम। ऐसे ही हमारी बात हुई थी अभी कुंदन जी से, जो मैंने डिस्कस किया था सेल्स वाले व्यक्ति से, एक्टिव और पैसिव इनकम। तो आप ऐसे ही लिख के मुझे बताओगे, एक एक पैराग्राफ लिखना है, आप इनको क्या समझाओगे? ये पैराग्राफ लिख के लेके आने हैं आपको। और अगली बार जो सेशन रहेगा हमारा 23 तारीख की शाम को रहेगा। ये अब कब रहेगा? 23 तारीख की शाम को 6 से 8, 23rd, नेक्स्ट संडे। और आपको जब तक ये लिख के लेके आना है, सारे ये स्क्रिप्ट लिख के लेके आनी है कि आपको सामने वाले को क्या समझाना है। एक एक पैराग्राफ लिख के लेके आना है। ऐसी चीज लिख के लेके आनी है जैसे कि मैंने आपको बताई थी, मैंने उनको समझाया, हाउसवाइफ को आपने समझाया किचन में खड़े होके, क्या बात करोगे आप? स्टूडेंट को आपने समझाया तो क्या चीज उसको मोटिवेट करेगी? मतलब आपको क्या बात करनी चाहिए जो कि वो आपके काम को समझने के लिए, सीरियसली समझने के लिए तैयार हो जाए, मोटिवेट हो जाए। एक हाउसवाइफ को जैसे हमने तैयार किया था किचन में खड़े होके, या फिर हमने एक स्टूडेंट को तैयार किया था, तो स्क्रिप्ट लिखनी है आपको ये, और वो स्क्रिप्ट आप लिख के लेके आओगे। किसी को कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हो, यदि किसी को कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ सकते हो, लेकिन आपको स्क्रिप्ट लिख के लेके आनी है, हर एक व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग, क्योंकि ऑडियंस के हिसाब से आपको क्या बात करनी है। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे ऑडियंस से बात क्या करनी है, तो आप बात करेंगे कैसे? समझ में आ गया क्या? और फिर अगली बार हम क्या करेंगे, हम आपको बोलेंगे, जैसे सुजाता मैम है तो मैं सुजाता मैम को बोलूंगा, सुजाता मैम आप वैशाली मैम को आप समझाइए। और वैशाली मैम एक टीचर है, यानी आपकी ऑडियंस कौन है? टीचर है। अब आप समझाओ इनको। तो जो मैटर आप लिख के लेके आए हो आज, उस मैटर के हिसाब से आपको वैशाली मैम को समझाना है। फिर मैं बोलूंगा काजल डे सर को, आप किशोर लाकर सर को समझाइए। किशोर लाकर सर एक फार्मर है, आप समझाइए इनको, फार्मर के तरीके से समझाओ। फिर मैं सरदार खान जी को बोलूंगा, कुंदन जी को समझाओ आप, कुंदन जी एक स्टूडेंट है,
समझाओ, कैसे समझाओगे? तो जो स्क्रिप्ट आप लिख के लेके आए हो, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको इनको समझाना है। समझ में आ रहा है आपका काम? असाइनमेंट क्या है आपका? जैसे मैं पदेश भाई को बोलूंगा कि आप सुधांशु जी को समझाइए। सुधांशु जी सेल्स प्रोफेशनल है, समझाओ उनको, क्या समझाओगे? समझ में आ रहा है ना? तो ये अगली बार आप लोगों को समझाना है। इसके लिए ये स्क्रिप्ट तैयार करके लेके आनी है, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। क्लियर है? हेलो, क्लियर हो गया ना सभी को? तो अब आप लोगों से मुलाकात होगी कब? 23 अक्टूबर शाम को 6 बजे। उससे पहले आपको लिंक मिल जाएगा और उस दिन आपकी प्रैक्टिस होगी इन पॉइंट्स के ऊपर, और आपको बोलना होगा, ऐसे समझाना होगा आपको एक एक व्यक्ति को। राइट? तो चलिए अब मुलाकात करते हैं आपसे 23 को। तब तक के लिए नमस्कार। बाकी कल से हम लोग हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे सिस्टमास्ट, और इवनिंग में हमारा मल्टीप्लायर सेल्स कल से स्टार्ट करेंगे। नमस्कार।